से एडवांस वीलुकअप तक आज सीखेंगे। वीलुकअप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो है कि दोनों डेटा में, एक हमारा ये जैसे मेन डेटा है, इसमें मैंने कुछ 3-3,500 का डेटा हमने रखा है और इसमें से कुछ डेटा का रिकॉर्ड हमें इसमें चाहिए। मतलब वीलुकअप जो हम यूज करते हैं, वीलुकअप यूज करने का मेन पर्पस होता है हमारा, जो हमारे मेन डेटा से, जो हमारा मास्टर डेटा है, उस डेटा से अगर पर्टिकुलर जैसे 10,000 का हमारा डेटा है, उस डेटा में से हमें 2,000 का ऐसा कोई यूनिक आईडी है जिसका मुझे सारा डिटेल्स चाहिए। अब एक एक करके हम फाइंड कर नहीं सकते, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है एक एक करके फाइंड करने में। अब जैसे ये हमारे पास 3,000 डेटा है, 3,000 डेटा में मैंने अलग से कुछ डेटा लिया यहाँ पे। 3,000 डेटा में 200 डेटा ऐसा है जिसका मुझे एजेंसी नेम चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, स्टेट एंड कंट्री चाहिए, 200 डेटा का। अब 3,000 में से 200 फाइंड करना तो बहुत मुश्किल है, तो हम इस जगह पे वीलुकअप का यूज करते हैं, वीलुकअप फार्मूला का, कि बीच से कहीं से भी मैं कोई डेटा ले लूं, उसका मैं वीलुकअप के थ्रू कोई भी डिटेल्स जो हमारे मेन डेटा में है, जो हमारे मास्टर डेटा में है, वो मैं फाइंड कर सकता हूं, उसे मैं लुकअप कर सकता हूं, उसे फैच कर सकता हूं वहां से। वीलुकअप लगाने के कुछ कंडीशंस होते हैं। कंडीशन ये है कि आपके मास्टर डेटा में, जैसे एनसीआईडी यहाँ पे है मास्टर डेटा में, और जहां आप ले जा रहे हैं, जहां आपको रिकॉर्ड चाहिए, उस डेटा में कुछ ना कुछ यूनिक होना चाहिए। सपोज आपका कोई एड्रेस फाइंड करते हैं, कोई कॉरियर वाला आता है और आपका एड्रेस ढूंढ रहा है वो, तो उसके लिए एक यूनिक पिन कोड होता है आपके लोकेशन के लिए। जब तक यूनिक पिन कोड नहीं होगा तो वो आपके लोकेशन पे पहुंच नहीं सकता है। और पिन कोड जो होता है वो यूनिक होता है। अगर आप इलाहाबाद से बिलोंग कर रहे हैं तो इलाहाबाद में किसी एक जोन का पिन कोड अलग होगा, वो बिहार के किसी जोन से पिन कोड मैच कभी नहीं करेगा। तो इसी टाइप से यूनिक होना चाहिए और एक बार ही होना चाहिए। अगर इसमें जैसे ये आईडी है, ये 2 बार है यहाँ पे, और मैं वीलुकअप से डेटा लेना चाहता हूँ तो हमेशा ये वाला डेटा देगा। सपोज मैं इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ, कंट्रोल डी कर देता हूँ। अब देखिए हमारे मास्टर डेटा में क्या है, ये एक ही डेटा 2 बार है, जो मैं यूनिक बोल रहा हूँ, बट ये यूनिक तो है नहीं। लेकिन जब इसका मैं सेकंड सीट में या कहीं भी दूसरे वर्कबुक में अगर मैं इसका वैल्यू निकालना चाहूंगा और मैं चाहूंगा इसका वैल्यू निकल जाए, ये कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि इससे पहले ये है और ये हमें फाइंड करके दे देगा। इसलिए यूनिक होना चाहिए हमेशा। और एक कंडीशन और है वीलुकअप का, कि वीलुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट काम करता है। जैसे एक हमारा बेस है वीलुकअप का, इसके थ्रू हमें सारा डेटा चाहिए, हमारे मास्टर डेटा से हमें फाइंड करना है, तो इसके थ्रू अगर हमें चाहिए तो ये हमेशा हमारे मास्टर डेटा में सबसे लेफ्ट में होना चाहिए। अगर हम इसे सबसे राइट में रख देंगे और फिर हम चाहेंगे कि ये हमें, जैसे सपोज यहां से मैं इसे कट करता हूं और यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं इसे, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि यहां वीलुकअप के थ्रू मैं इसे मैच करूं और यहां से मैं एजेंसी नेम ले लूं, तो ये कभी नहीं होगा। ये राइट टू लेफ्ट कभी काम नहीं करता है, ये लेफ्ट टू राइट ही काम करता है हमेशा। ये कंडीशन है वीलुकअप का। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों में कुछ ना कुछ सेम होना चाहिए, और जो सेम है वो इस सीट में भी यूनिक होना चाहिए और इस सीट में भी यूनिक होना चाहिए। वो इसमें भी रिपीट नहीं होना चाहिए और इसमें भी रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि ये सबसे लेफ्ट में होना, जिसके थ्रू मैं अपना वैल्यू फाइंड कर रहा हूं वो सबसे लेफ्ट में होना चाहिए, उसके बाद ही ये काम करेगा। इसका भी मैं तोड़ निकालूंगा कि आपको राइट टू लेफ्ट कैसे काम करना है, वो भी मैं बताऊंगा। आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, मैं सब कुछ बताऊंगा। अब वीलुकअप कैसे काम करता है ये देखते हैं। देखिए जैसे हमें एजेंसी नेम चाहिए, यहाँ पे हमने यहाँ VLOOKUP हमने टाइप किया, ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया। अब हमें देखना है लुकअप वैल्यू, हमारा सिंटेक्स देखना है। यहाँ पे लुकअप वैल्यू यहाँ पूछ रहे हैं, मतलब क्या हमें फाइंड करना है। तो हमें ये फाइंड करना है, हमें इस पर क्लिक कर देना है, कॉमा करना है। अब इससे हमें क्या लाना है, एजेंसी नेम लाना है। तो हम इस पे आएंगे जहां से हमें लाना है, क्योंकि कॉमा करते ही सेकंड, ये सिंटेक्स में सेकंड हाईलाइटेड क्या हो रहा है, टेबल एरे। टेबल एरे मतलब कहां से हमें फाइंड करना है, और हमें ध्यान में रखना है क्या फाइंड करना है, एजेंसी नेम फाइंड करना है ना, क्या लाना है। एक्चुअली फाइंड तो हमें ये करना है, लाना क्या है, एजेंसी नेम लाना है। कहां से लाना है, टेबल एरे। टेबल एरे हमारा क्या है, सीट 1 में है। सीट 1 में अब हमें ध्यान देना है कि एजेंसी नेम कहां पे है, हमें किससे फाइंड करना है, इससे फाइंड करना है। तो हम यहां से काउंट करेंगे, 1 और 2 नंबर पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ए पे कर्सर रखेंगे, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और ध्यान देंगे 1 और 2 नंबर पे एजेंसी नेम है, तो हमने इसे सेलेक्ट किया और कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और राइट क्लिक से हम सबसे लास्ट में जाएंगे ताकि हमारा सारा डेटा सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कॉमा करूंगा, मैंने कॉमा किया और एजेंसी नेम कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो हमने 2 किया, 2 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए हमारा आ गया। अब 2 मैंने क्यों डाला, आपको ये ध्यान देना है। 1 और 2 जहां पे आप फाइंड कर रहे हैं, यहां पे आपको नहीं देखना है कि 2 नंबर पे, इसलिए हमने 2 दिया है। हम जहां से फाइंड कर रहे हैं, हमारे मास्टर डेटा में एजेंसी नेम कितने नंबर पे है, हमें ये देखना है। एजेंसी नेम कितने नंबर पे है,
एक नंबर पे आईडी है और दूसरे नंबर पे एजेंसी नेम है। इस टाइप से हमें देखना है। अब सेम मोबाइल नंबर हमें चाहिए, कॉमा किया, VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू हमें क्या फाइंड करना है, तो ये फाइंड करना है, कॉमा कर दिया। किस में फाइंड करना है, टेबल एरे शीट 1 में फाइंड करना है, तो हमने यहाँ क्लिक किया और कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो से सबसे लास्ट में जाएंगे। उससे पहले हम देख लेंगे मोबाइल नंबर फाइंड कर रहे हैं, मोबाइल नंबर कितने नंबर पे है, 1, 2 और 3 नंबर पे, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक से हम सबसे लास्ट में आ गए, कॉमा 3, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए मोबाइल नंबर भी आ गया। फर्स्ट नेम चाहिए, इसी टाइप से हम फर्स्ट नेम ला सकते हैं, लास्ट नेम ला सकते हैं, सिटी, स्टेट, कंट्री। ये बार बार मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि आप कंटिन्यू देखते रहेंगे ना तो आपके समझ में आ जाएगा। लुकअप वैल्यू हमें क्या चाहिए, आईडी हम फाइंड कर रहे हैं, तो आईडी हमने सेलेक्ट किया, कॉमा किया, कहाँ से चाहिए, इससे चाहिए, इसे हमने सेलेक्ट किया, इसे हमने सेलेक्ट किया। और हमें क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, तो हम काउंट करेंगे फर्स्ट नेम, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पे है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, राइट क्लिक से सबसे लास्ट चले जाएंगे ताकि सारा डेटा सेलेक्ट हो जाए, और कॉमा 6, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए फर्स्ट नेम आपका यहाँ पे कितने नंबर पे, 1, 2, 3, 4 नंबर पे, लेकिन हमने क्या किया, 4 नहीं दिया है, हमने 6 दिया है। क्यों, क्योंकि जहां से मैं डेटा ले रहा हूं उसमें फर्स्ट नेम 6 नंबर पे है ना, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब यहाँ लास्ट नेम 7 नंबर पे है, सिटी 8 नंबर पे है, स्टेट 9 पे है, कंट्री 10 पे है। इस टाइप से हम नंबर देते जाएंगे और फॉर्मूला हम आगे करते जाएंगे। अब इसे हमें नीचे तक पेस्ट करना है। इस टाइप से जैसे आए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इस टाइप से जैसे हमें कर्सर दिखाई दे प्लस का साइन बनता है, हम डबल क्लिक करेंगे या फिर नीचे तक ड्रैग कर देंगे। इस टाइप से फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ये देखिए सब कुछ हमारा आ गया ना यहाँ तक। देखिए अब अगर सपोज कोई भी आईडी मैच नहीं करता है, यहाँ पे सपोज कोई एक एरर है, आईडी मैच नहीं करता है, तो इस टाइप से एरर आ जाएगा, क्योंकि ये आईडी उसमें नहीं है, एक मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया ना, तो इसमें नहीं है। या फिर अगर कोई भी आईडी इसमें नहीं है और आप फाइंड कर रहे हैं आपके इस डेटा में जहाँ पे आप रिजल्ट ला रहे हैं वहाँ पे है, बट मास्टर डेटा में नहीं है, तो फिर भी ये नंबर वैल्यू का एरर आएगा। मैं आपको ऑटोमेटिक वैल्यू का बताने वाला हूँ। ऑटोमेटिक मीन्स जैसे ये एक छोटा सा डेटा है हमारे पास, आपके पास इससे बड़ा डेटा भी हो सकता है, बट एक एग्जाम्पल के लिए मैंने एक छोटा सा डेटा लिया है और उस डेटा से मुझे यहाँ कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट मुझे फाइंड करने हैं। तो होता क्या है, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स के नंबर भी ऊपर नीचे कर दिए हैं। जिस सीरीज में यहाँ आपका मेन डेटा है उस सीरीज से थोड़ा सा डिफरेंट किया है, और कॉलम नंबर मतलब सब्जेक्ट का जो कॉलम है वो भी मैंने चेंज किए हैं। यहाँ जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी है, यहाँ मैंने मैथ पहले लिया है, फिर हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स एंड बायो, और लास्ट में टोटल लिया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हम क्या करने वाले हैं और कैसे होगा। होता क्या है, जब हम VLOOKUP यूज करते हैं नॉर्मली, तो हमने यहाँ VLOOKUP स्टार्ट किया, यहाँ हमने लुकअप वैल्यू लिया, कॉमा किया। अब यहाँ या तो हम इसे सेलेक्ट कर लें या फिर टोटल यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, या फिर बहुत सारे तरीके हैं, ये हमने सेलेक्ट किया, या फिर हमने केवल डेटा सेलेक्ट किया, या हमने यहाँ से जहाँ तक जैसे मैथ का चाहिए तो हमने मैथ तक का सेलेक्ट किया, और मैथ तक का कॉलम नंबर कितना है, 5 है, तो हमने कॉमा 5, कॉमा 0 इस टाइप से किया, और फिर नीचे तक इसे हम ड्रैग कर देंगे। नॉर्मली हम ऐसे यूज करते हैं। फिर हिंदी कहाँ में लेना है, फिर हिंदी हमने स्टार्ट किया, फिर हमने लुकअप वैल्यू ढूंढ लिया यहाँ, और यहाँ हमने पूरा सेलेक्ट किया, और यहाँ तक भी हम ले सकते हैं। और हिंदी कितने नंबर पे ये हम देख लेंगे, 7 नंबर पे, कॉलम नंबर 7 हिंदी है, हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा 7, कॉमा 0 इस टाइप से हम डालेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर, और नीचे तक इसे ड्रैग कर देंगे। यहाँ नीचे हम इसे ड्रैग कर देंगे, हिंदी का रिजल्ट हमारे पास आ गया। बट हमें करना क्या है, हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ हमने कॉलम नंबर दिया, फिर नेक्स्ट में कॉलम नंबर चेंज है, इसमें भी हमने यहाँ पे कॉलम नंबर खुद से चूज किया है, और इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत डिफिकल्ट भी होता है। कभी आपने कॉलम नंबर गलती से मिस कर दिया या कुछ अलग टाइप कर दिया तो आपका फॉर्मूला और रिजल्ट गलत हो सकता है। तो इसमें करना क्या है, मुझे कॉलम नंबर सेलेक्ट नहीं करना है, कॉलम नंबर को ऑटोमेटिक करना है, कि मुझे एक ही फॉर्मूला को ऊपर से नीचे में ड्रैग करूं, लेफ्ट से राइट ड्रैग करूं, और एक ही फॉर्मूला पे मेरा सारा काम हो जाए। वो हम कैसे करेंगे, ये देखिए। यहां तक हमने इसे डिलीट किया। अब क्या है, हमने इक्वल किया, VLOOKUP यूज किया, और यहां लुकअप वैल्यू जो हमने सेलेक्ट किया है उसे फ्रीज करना है। हमने इसे फ्रीज कर दिया, कॉलम को फ्रीज कर दिया, कॉमा अब हमें अरे लेना है। अरे हम कैसे लेंगे, या तो
हमें ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है, या फिर हमें ये केवल जितना डेटा हमारा है, जितना चार्ट है, केवल चार्ट ही हमें सेलेक्ट करना है। बट यहाँ ध्यान देना है, अगर हमें पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, तो फ्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हम इसे सेलेक्ट करेंगे, इस चार्ट को सेलेक्ट करेंगे, इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, ओनली डेटा, जितना बड़ा हमारा डेटा है, तो उसे हमें फ्रीज करना होगा, ताकि ये आगे पीछे ड्रैग करने पे प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो हमने फ्रीज कर दिया। अब यहाँ कॉलम नंबर देना है। जैसे यहाँ मैथ है, तो मैथ कितने नंबर पे है ये हमें देना है। इसे हमें ऑटोमेटिक करना है। हमारा मेन पर्पस आज के वीडियो का यही है कि इसे हमें ऑटोमेटिक करना है, ताकि बार बार हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत ना पड़े। इसे ऑटोमेटिक करने के लिए क्या करेंगे, हम इस हेडिंग से मैच करेंगे। और वो मैच कैसे होता है, मैच फंक्शन से, मैच नाम से एक फॉर्मूला आता है। ये हमने मैच किया। मैच क्या करना है, इस हेडिंग को, इसे हमने सेलेक्ट किया और इसे भी हमें फ्रीज कर देनी है। हमने इसे फ्रीज कर दिया, कॉमा किया। फ्रीज हम इसलिए कर रहे हैं कि एक ही फॉर्मूला को मुझे पूरे सीट में ड्रैग करना है, इसलिए हम फ्रीज कर रहे हैं। आपको ध्यान देना है। इस मैथ को हमें कहां पे मैच करना है, इस हेडिंग को कहां पे मैच करना है, इसमें मैच करना है। इसे भी हम फ्रीज कर देंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 यूज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। और वीलुकअप के एग्जैक्ट मैच के लिए हमने 0 अभी तक यूज नहीं किया है, ये हमने फिर से 0 यूज किया, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहां तक आपका वीलुकअप फॉर्मूला है। ये मैच से ये एग्जैक्ट मैच के 0 यहां तक आपका कॉलम नंबर है, इससे आपका कॉलम नंबर आएगा। और वीलुकअप में कॉलम नंबर के बाद कॉमा 0 लगाते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए। हमने यहां 0 यूज किया है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब अगर हम इसे नीचे ड्रैग करते हैं और लेफ्ट टू राइट भी ड्रैग करते हैं, ये देखिए हम यहां डबल क्लिक करेंगे, हम अपना फॉर्मूला चेक करेंगे, ड्रैग करने से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हमने एक कॉलम, एक सेल में वीलुकअप यूज किया और ये फंडा केवल मैच पे और आप कहां कहां क्या फ्रीज कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। ये अगर आपने समझ लिया कितना फ्रीज करना है, कहां कॉलम फ्रीज करना है, कहां रो फ्रीज करना है, और मैच, बस आपको इस पे ध्यान देना है। और हमें कहां कहां फ्रीज करना है, क्या क्या फ्रीज करना है और फ्रीज क्यों करना है, बस ये समझ लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही हमारा ऑटोमेटिक वीलुकअप। ये अगर आपने समझ लिया तो आपको वीलुकअप फॉर्मूला अप्लाई करने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, और आप पूरे शीट पे, चाहे वो 10 कॉलम में यूज करना हो, 100 कॉलम में यूज करना हो, आप तुरंत यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि डायनेमिक होता क्या है। तो डायनेमिक और हम अप्लाई क्यों करेंगे, तो डायनेमिक हम इसलिए अप्लाई करेंगे कि यहाँ जो भी हमने नॉर्मल वीलुकअप यूज किया है उसका रेंज हमने यहाँ सेलेक्ट किया है, और जैसे ये रेंज हमें बढ़ाना हो, मतलब डेटा जैसे ही हमने नीचे इंसर्ट किया है, जैसे A12 हमने इंसर्ट कर दिया, यहाँ मैंने कुछ भी नाम डाल दिया, इसका अमाउंट डाल दिया, कुछ भी हमने यहाँ अमाउंट डाल दिया, जो मेरा फॉर्मेट है GST और टोटल का है, ये हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ अगर मैं सर्च करूँगा A12 तो ये सर्च नहीं होगा, ये एरर दे देगा, क्योंकि हमने रेंज जो सेलेक्ट किया है A11 जो आईडी नंबर है वहीं तक का रेंज सेलेक्ट है। तो हमें ऐसा कुछ फंक्शन लगाना है कि जैसे ही मैं नीचे कोई भी डेटा इंसर्ट करूँ तो हमारा फॉर्मूला भी अपडेट हो जाए, इसका रेंज भी ऑटोमेटिक ये यहाँ तक आ जाए, फिर यहाँ तक आ जाए, फिर जितना मैं इंसर्ट करते जाऊँ ये रेंज ऑटोमेटिक बढ़ते जाए। हमें इस तरह से कुछ लॉजिक लगाना है। तो ये लॉजिक एक्सेल में एक टेबल फॉर्मेट होता है, टेबल फॉर्मेट में हम ये लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। तो इस डेटा को मैं टेबल में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि टेबल में एक ऐसा फंक्शन होता है कि टेबल के नीचे जैसे मैं यहाँ डाल दूंगा, A13 हमने डाल दिया, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये कॉलम जो है ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेंज इस फॉर्मूला में जो है ये रेंज जो यहाँ से यहाँ तक का रेंज था वो ऑटोमेटिक यहाँ तक हो जाएगा। फिर जैसे मैं इंसर्ट करूँगा नीचे, यहाँ तक रेंज ऑटोमेटिक फॉर्मूला में अप्लाई हो जाएगा, और ये डेटा ऑटोमेटिक हमारा इस टेबल में इंक्लूड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए एक शॉर्ट की आता है, Ctrl+T में अप्लाई करूँगा, एंटर कर दूंगा। अब इसे या तो मैं फॉर्मेट इसका चेंज कर सकता हूँ या फॉर्मेट छोड़ भी सकता हूँ। तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए जैसे ये टेबल में कन्वर्ट होगा, एक न्यू यहाँ पे टैब इंक्लूड हो जाएगा डिजाइन का। डिजाइन के अंदर ये बैंडेड रोज आता है, इसे मैं चेक कर दूंगा Ctrl+Shift और L से। इसमें ऑलरेडी जो फिल्टर बाय डिफॉल्ट लगा हुआ था वो फिल्टर रिमूव हो गया। अब यहाँ पे नॉर्मल वीलुकअप का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर दूंगा दोबारा। ये देखिए ये फॉर्मूला मैंने दोबारा अप्लाई कर दिया। (2, 0 हमने इसलिए डाला, ये तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फिर भी एक रिमाइंड मैं करवा देता हूँ। (2, 0 इसलिए मैंने डाला कि मुझे नेम चाहिए, और नेम 1 और 2 कॉलम में है, इसलिए 2 डाला। और 0 हम इसलिए डालते हैं कि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है। हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। अब इसी फार्मूला को कॉपी कर लेते हैं और इसमें भी अप्लाई कर देते हैं।
जल्दी जल्दी हमने इसे अप्लाई कर दिया, इसका रेंज चेंज कर दिया। इसमें प्राइस चाहिए, प्राइस हमारा तीसरे नंबर पे है, हमने 3 डाल दिया। यहाँ GST 4 नंबर पे है तो रेंज 4 कर दिया। टोटल 5 पे है तो रेंज हमने इसका चेंज करके 5 कर दिया। ये फार्मूला हमारा बन गया। अब दोबारा कभी भी फार्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, ना कुछ भी यहाँ चेंज करने की जरूरत होगी। बस हमें ध्यान देना है कि A12 के नीचे जो एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ गैप नहीं होना चाहिए, A12 के जस्ट नीचे ही होना चाहिए। अगर एक गैप हो गया, नीचे हमने कर दिया, तो ये टेबल में कन्वर्ट नहीं होगा। और ये इसका रेंज जो भी है यहाँ तक है। अगर हमने इसको छोड़ के यहाँ एंट्री कर दिया तो यहाँ तक रेंज नहीं आएगा, ये रेंज यहीं रह जाएगा। इसलिए हमें यहाँ डालना है, ये ध्यान में रखना है। और बाकी हमें ना फार्मूला में कुछ करना है ना टेबल में कुछ करना है। जैसे आप देख लीजिए, A13 मैंने डाल दिया, इसका नाम मैंने ललित डाल दिया, इसका अमाउंट कुछ भी वर्बली हम डाल देते हैं, इसका GST भी आ गया। अब अगर A13 यहाँ मैं चेक करूँगा तो A13 यहाँ अप्लाई हो गया ये, और इसका रेंज भी आप चेक कर सकते हो, रेंज यहाँ तक आ गया। अब अगर जैसे मैंने बोला बीच में गैप नहीं होना चाहिए, सपोज गलती से यहाँ गैप हो गया, या ये कॉलम हाइड है, मुझे याद नहीं है या मैंने ध्यान नहीं दिया, ये हाइड है, ये 14 के बाद 16 है, 15 हाइड है, तो ध्यान नहीं दिया, मैंने 16 में एंट्री कर दी। 16 में यहाँ मैंने डेटा A14 डाल दी, एंट्री कर दी और कुछ भी नाम डाल दिया। देखिए कुछ भी हमने नाम डाल दिया, अमाउंट डाल दिया, GST डाल दिया, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ फाइंड करूँगा A14 तो ये एरर देगा, क्योंकि दिख तो रहा है हमें नीचे है लेकिन ये हाइड है। जैसे ही हम इसे हाइड करेंगे ये दिख जाएगा कि इसके बीच में गैप है। या ना भी देखे तो गलती से हम एक कॉलम यहाँ छोड़ के दोबारा एंट्री करेंगे तो वो नहीं होगा। या तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसे मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब देखिए ये सुरेश आ गया, यहाँ पे यहाँ 0 आ रहा है क्योंकि GST ब्लैंक है। इसे भी मैं कर देता हूँ, हो गया। यही है हमारा डायनेमिक VLOOKUP। एडवांस VLOOKUP कवर करने वाला हूँ, जिसे आप मल्टीपल VLOOKUP भी बोल सकते हैं, डबल VLOOKUP भी बोल सकते हैं। जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो कि ये हमारा फाइंडर है, ID मेरे पास है, इसमें हमें नेम चाहिए, मोबाइल चाहिए, प्राइस चाहिए, GST चाहिए और टोटल चाहिए। मुझे वही चाहिए जो इस दोनों डेटा में है, उसके अलावा मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा। इसी में से इस ID का मुझे नेम भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, प्राइस भी चाहिए, GST भी चाहिए और टोटल भी चाहिए। नेम और मोबाइल सिंपल है, निकल जाएगा। डबल VLOOKUP हम यहाँ यूज कर लेंगे। ये देखिए जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, कॉमा कर दिया, कॉमा 2, कॉमा 0, एंटर। नेम यहाँ मुझे मिल चुका है, मोबाइल नंबर सेम मैं VLOOKUP यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, कॉमा 3, कॉमा 0, एंटर। मैंने मोबाइल नंबर भी फाइंड कर लिया है। अब प्रॉब्लम यहाँ आएगी, यहाँ प्राइस, GST और टोटल, इसमें केवल ID है, नेम है, मोबाइल नंबर है, प्राइस, GST और टोटल इसमें नहीं है। इसमें प्राइस है, GST है, टोटल है, बट ID नहीं है, लेकिन मुझे निकालना ID से है। इसमें जो मुझे चाहिए वो नहीं है, और इसमें अगर वो है जो मुझे चाहिए तो जिससे मुझे चाहिए मतलब ID नंबर वो नहीं है। तो अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल सा, अगर मुझे दिख रहा है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्राइस में मोबाइल नंबर से मैं फाइंड कर लूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ID से चाहिए, सिर्फ ID से चाहिए, मोबाइल से नहीं चाहिए। अब कैसे होगा? या मोबाइल का मैं कॉलम ही यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। अब बताइए, अब मैं कैसे फाइंड करूँगा? मैं कहाँ पे VLOOKUP अप्लाई करूँगा? लुकअप वैल्यू हमारा क्या होगा? ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और यहाँ अगर हम थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई नहीं करेंगे, थोड़ा लॉजिक अप्लाई नहीं करेंगे तो हम यहाँ फंस जाते हैं। जो हमें यहाँ लुकअप वैल्यू हमें किसे मानना है और हम इसे फाइंड कैसे करेंगे, प्राइस और GST कैसे लेंगे? क्योंकि जो, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, जो मुझे चाहिए, ये तीनों ब्लैंक है, जो मुझे चाहिए वो इसमें है यहाँ, और जिससे मुझे चाहिए वो इसमें है ही नहीं, तो ये फाइंड कैसे होगा? क्योंकि वो तो इसमें है। तो मैंने पहले ही बताया था, नॉर्मल VLOOKUP जब मैंने वीडियो कवर किया था उसी में मैंने बताया था, 2 सीट में या जहाँ मैं फाइंड कर रहा हूँ, अगर कुछ ना कुछ मुझे कॉमन मिल गया तो कितना भी डिफिकल्ट VLOOKUP हो वो आप कर लोगे। बस 2 कॉमन होना चाहिए। तो इसमें 2 कॉमन क्या है? मोबाइल नंबर इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि हमें ID से फाइंड करना है। ID इसमें है, इसमें नहीं है। नेम इसमें है, इसमें नहीं है। नेम डुप्लीकेट भी हो सकता है, तो नेम से तो हम फाइंड कर नहीं सकते। अगर नेम इसमें होता भी फिर भी हम फाइंड नहीं कर सकते। नेम यहाँ केवल 10-12 हैं तो ये डुप्लीकेट नहीं होंगे, या हो भी सकते हैं, बट अगर हज़ारों लाखों होंगे तो ये डुप्लीकेट हो सकता है। बट ID हमारा यूनिक होगा और मोबाइल नंबर हमारा यूनिक होगा। मोबाइल नंबर 2 बंदे का एक नहीं हो सकता, तो ये हमारा यूनिक ही होगा। तो जो दोनों में कॉमन है उसे हम अपना बेस मान लेंगे। तो बेस हमें कैसे मानना है? यहाँ डबल VLOOKUP हम यूज करेंगे। डबल VLOOKUP आप ध्यान से देखिए, अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ आप चूक गए तो ध्यान आप
अगर यहाँ आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर समझ में नहीं आएगा। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा माइंड शार्प रखना है, आराम से समझ में जाएगा। तो देखिए मैंने इक्वल किया, VL से VLOOKUP लेके आया। अब ये मेरा लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू को मैंने कॉमा कर दिया, इस सीट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इससे मैं मोबाइल नंबर फाइंड कर लूँगा क्योंकि मोबाइल नंबर दोनों में कॉमन है। मोबाइल नंबर हमने फाइंड कर लिया। मोबाइल नंबर कितने पे है? ID 1 पे है, नेम 2 पे है और मोबाइल 3 पे है। तो कॉमा 3 कॉमा 0, इसे मैं बंद कर देता हूँ, ब्रैकेट बंद। लेकिन यहाँ एंटर नहीं करेंगे, एंटर जैसे करेंगे हमारा मोबाइल नंबर यहाँ आ जाएगा क्योंकि हमने मोबाइल नंबर निकाला है। अब हमें दिमाग क्या लगाना है यहाँ पे, माइंड क्या अप्लाई करना है, लॉजिक क्या अप्लाई करना है। इस मोबाइल नंबर को मैं लुकअप वैल्यू लूँ। अगर मैं जो मोबाइल नंबर यहाँ आ गया, इस मोबाइल नंबर को अगर मैं लुकअप वैल्यू ले लूँ तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ना। तो इसे मैं इसमें डबल VLOOKUP में यूज़ कर लूँगा। इसे आप फिलहाल कुछ सेकंड के लिए इसे भूल जाइए, इसे भूल जाइए। यहाँ पे मैं VL डबल VLOOKUP, 2 VLOOKUP हो गया। इसे आप अभी कुछ देर के लिए भूल चुके हैं। VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे हम क्या देते हैं? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू आपका क्या है? A1 है। A1 से आपने मोबाइल नंबर इस फॉर्मूले से निकाल रखा है, तो अब आपका लुकअप वैल्यू क्या हो गया? ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला आपको क्या इंडिकेट करके देगा? मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपका कहाँ है? यहाँ पे है। तो इस लुकअप वैल्यू को आप मोबाइल नंबर मान लीजिए क्योंकि ये लुकअप वैल्यू का रिजल्ट मोबाइल नंबर है। तो यहाँ मैं इसे लुकअप वैल्यू मान लेता हूँ। लुकअप वैल्यू मतलब मोबाइल नंबर, कॉमा। अब मोबाइल नंबर कहाँ है? इसमें है। तो कॉमा के बाद हम क्या करते हैं? इंडेक्स को सेलेक्ट करते हैं। इंडेक्स को हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करते हैं? कॉमा करते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए? जिस रेंज जो हमें चाहिए उसका हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। हमें प्राइस चाहिए, कॉमा, क्योंकि प्राइस है, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर। अब देखिए A1 जिसका नेम 8 है, मोबाइल नंबर 50 लास्ट 57 है। अब ये मोबाइल लुकअप वैल्यू हमारा बन चुका था, ये यहाँ फाइंड हो रहा है, यहाँ फाइंड हो रहा है। तो यहाँ 9511 और 57, ये मोबाइल नंबर कहाँ है? 951157। इसका प्राइस क्या है? 4509। ये हमारा यहाँ फाइंड हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। या दोबारा मैं GST में ये अप्लाई करके दिखा देता हूँ। फिर से आप ध्यान से देखिए, ये मैंने VLOOKUP लगा लिया, VLOOKUP मैंने अप्लाई किया। VLOOKUP के लिए एक लुकअप वैल्यू होता है। अभी ये लुकअप वैल्यू, इसे मैं फाइंड करूँगा इसमें। ये मेरा लुकअप वैल्यू है, कॉमा कर दिया। अब इसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, उससे मैं मोबाइल नंबर निकाल लेता हूँ क्योंकि मोबाइल, इसमें मेरा लुकअप वैल्यू मोबाइल नंबर होगा क्योंकि इसमें ID नहीं है। कॉमा 3 कॉमा 0, ये देखिए इससे मेरा मोबाइल नंबर निकल गया। मैं एंटर नहीं करूँगा क्योंकि मोबाइल नंबर आ जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं मोबाइल नंबर इससे आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आप एंटर करके देख सकते हो। ये देखो, ये आपका मोबाइल नंबर आ गया। अब इसी फॉर्मूला को, मोबाइल नंबर है यहाँ, अब इसी फॉर्मूला को हम यहाँ एडिट करेंगे, मतलब डबल VLOOKUP यहाँ लगाएंगे। ये मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ मोबाइल नंबर देखा, इसको मैं लुकअप वैल्यू ले लेता हूँ क्योंकि अगर सेम फॉर्मूला मैं यहाँ यूज करूँगा, ऐसे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो इसको मैं लुकअप वैल्यू ले रहा हूँ तो मैं फार्मूला को ही लुकअप वैल्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इस फार्मूला को मैंने यहाँ फिर से एडिट कर दिया, फिर से VLOOKUP स्टार्ट किया। और ये हमारा क्या है? ये फार्मूला नहीं है, ये मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर मतलब हमारा लुकअप वैल्यू जो हमें यहाँ फाइंड करना है। तो यहाँ लुकअप वैल्यू के बाद हम कॉमा करते हैं, फिर टेबल अरे करते हैं जिस टेबल से हमें फाइंड करना है, मतलब इंडेक्स। इसे हमने कॉमा कर दिया। GST कितने पे है? 1 2 3, कॉमा 3 कॉमा 0, एंटर। ब्रैकेट हमने नहीं दिया था इसलिए वो एक एरर आ गया। ब्रैकेट अब अप्लाई हो गया। देखिए 8211.62, ये यहाँ राउंड फिगर में आ गया है। अगर यहाँ देखना चाहते हैं तो ये देखिए सेम आ रहा है। सेम ये तीसरी बार मैं लगा रहा हूँ, शायद इस बार आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा। ये पहले मैंने इसे लुकअप वैल्यू ले लिया, इससे मैंने मोबाइल नंबर फाइंड कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया। अब दोबारा मैं इस रिजल्ट को मैं लुकअप वैल्यू मान लेता हूँ। लुकअप वैल्यू के बाद कॉमा होता है, उसके बाद टेबल अरे होता है, टेबल अरे के बाद कॉमा होता है, फिर हमें टोटल चाहिए। टोटल है 1 2 3 एंड 4 पे, तो 4 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए, अब A1 के बदले मैं यहाँ A7 डाल देता हूँ। A7 का नेम है नेम 5, A7 का नेम है नेम 5 और A7 का मोबाइल नंबर 9400 लास्ट में 57 है। यहाँ देखिए 940057, इसका अमाउंट है 4395, यहाँ 4395 हो गया। 791 इसी तरह आप इसे भी फाइंड कर सकते, कोई भी वैल्यू आप दीजिए, सारा यहाँ पे रिजल्ट एग्जैक्ट आएगा जो राइट आंसर है A5 में से। यहाँ मोबाइल नंबर और यहाँ का मोबाइल नंबर मैंने ऊपर नीचे कर दिया ताकि ज़्यादा समझ में आए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये जो सामने है वही यहाँ सामने होगा इसलिए आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसे मैंने ऊपर नीचे कर दिया है और इसमें
मोबाइल नंबर और इसका भी मोबाइल नंबर जो कॉमन है उसके थ्रू मैंने निकाला है। उम्मीद करता हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों आज मैं इफ़ कंडीशन और VLOOKUP को साथ साथ मिक्स करके मैं यूज करूँगा। जैसे एक हमारा सर्च बार है जिसमें ID और आइटम, मेरा कहना यह है कि इसमें मैं ID डालूँ या आइटम डालूँ, हमारा रिजल्ट आना चाहिए। और ये ID या आइटम कहाँ से फाइंड होगा? इस अरे से, इस चार्ट से मैं यहाँ पे या तो ID डालूंगा या फिर आइटम डालूंगा, तो हमारा अमाउंट यहाँ पे फाइंड हो जाना चाहिए। तो हम फंक्शन क्या यूज करेंगे? इक्वल हमने डाला और हम इफ के साथ यूज करने वाले हैं, तो इफ डाला, इफ इज टेक्स्ट वैल्यू में हम जिसमें हम सर्च करने वाले हैं वो सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन VLOOKUP क्या होना चाहिए, यहां से हम VLOOKUP सर्च करेंगे। अदरवाइज अगर ये कंडीशन हमारा मैच नहीं होता है तो क्या हो, फिर से हमने इसे सेलेक्ट किया और इस बार हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, कामा 4 कामा 0 ब्रैकेट क्लोज और फिर से ब्रैकेट क्लोज, ये हमने इज टेक्स्ट का ब्रैकेट क्लोज किया, इससे पहले VLOOKUP का क्लोज किया और एंटर कर दिया। यहाँ हमारा एरर आ रहा है क्योंकि ये हमारा ब्लैंक है। अभी हमने डाला 111 डाला, मतलब ID हमने डाला, तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे आइटम डाले तो देखिए आइटम डालने के बाद भी हमारा यहाँ रिजल्ट आ रहा है। हमने ID से सेलेक्ट करना हो या आइटम से सेलेक्ट करना हो, हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ जाए। इस कंडीशन में हम इफ कंडीशन का यूज करते हैं। इफ एरर और VLOOKUP को मिक्स करने वाला हूँ। इफ एरर क्या होता है? जब भी हम कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं और फॉर्मूला का रिजल्ट अगर एरर आता है, तो उस एरर को हाइड करने के लिए या एरर के बदले हमें कुछ और दिखे, उस जगह पे हम इफ एरर का यूज करते हैं। तो आज मैं आपको इफ एरर के साथ VLOOKUP लगा के बताऊंगा कि इसका कितना महत्व है। ये देखिए अमाउंट, हमें अमाउंट लाना है। यहाँ हमने क्या किया? VLOOKUP यूज किया, इसे हमने सेलेक्ट किया, कॉमा, और ये देखिए इसे हमने सेलेक्ट किया, हमें अमाउंट चाहिए, हमने यहाँ एंटर किया, ये हमें एरर दे रहा है। यहाँ तक ठीक है। यहाँ हम इफ एरर पहले यूज करते हैं। इफ एरर मतलब ये एरर जो हमें दिखाया है अभी, इस एरर को हमें किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना है, किसी और, इसके साथ हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या कोई टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। इफ एरर, अगर एरर आ जाए तो इस फॉर्मूला के बाद क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है अगर एरर आ जाए तो इस फॉर्मूला के बाद, जो फॉर्मूला हमने यहाँ VLOOKUP का यूज किया है, इसके बाद क्या होना चाहिए। और अगर एरर नहीं आता तो ये फॉर्मूला चलेगा, और अगर ये फॉर्मूला चलने के बाद भी एरर आए तो इफ एरर कंडीशन अप्लाई होगा। इफ एरर फिर से मैं VLOOKUP यूज करूंगा। ठीक है, हमने ये सेलेक्ट किया, कामा किया, अब मैं यहाँ से शुरू करूंगा। देखिए ये सारा मैं बताऊंगा आपको कि मैं यहाँ से क्यों शुरू कर रहा हूँ। इसमें मैंने कामा 3 किया, कामा 0 किया एंड ब्रैकेट क्लोज किया और दोबारा इफ एरर का ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अभी भी एरर आ रहा है। ठीक है, फिर एक और कंडीशन में यूज करूंगा, फिर से मैं इफ एरर यूज कर। इफ एरर, अगर ये फॉर्मूला चले, एरर आए तो ये चलेगा। अगर ये दोनों चलने के बाद, ये चल गया, एरर आया, ये चल गया, फिर एरर आया, तो फिर इफ एरर ये वाला जो अभी स्टार्टिंग में है ये यूज में आएगा। तो इसके यूज में हमें यहाँ क्या डालना है? फिर से एक फॉर्मूला में डालूंगा VLOOKUP, कामा, अब यहाँ से मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए कामा 2 कामा 0 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये मैंने इफ एरर का ये क्लोज नहीं किया था, डबल क्लोज, इसलिए एरर आ रहा था। ठीक है, अभी भी एरर आ रहा है। अब मैंने क्या फंक्शन लगाया, ये देखिए, एक बार मैंने ID से सेलेक्ट किया, फिर आइटम से सेलेक्ट किया, फिर ब्रांड से सेलेक्ट किया। मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ मैं ID डालूँ या आइटम डालूँ या ब्रांड डालूँ, हमारा रिजल्ट आना चाहिए। जैसे हमने यहाँ देखिए ब्रांड डाला, ब्रांड का हमने सबसे लास्ट में फंक्शन लगाया था, ये वाला, ये इफ एरर, मतलब इससे एरर आ गया, फिर इससे एरर आ गया, अब ये अप्लाई हो रहा है। मतलब पहला इसने ID से सर्च किया, लेकिन यहाँ हमने ID डाला ही नहीं है तो एरर आ गया। दूसरा इसने आइटम से सेलेक्ट किया, हमने आइटम यहाँ डाला नहीं, ये मैच नहीं हो रहा है तो फिर एरर दे दिया। अब तीसरा ये VLOOKUP हमारा ब्रांड से सेलेक्ट कर रहा है, ब्रांड से सर्च कर रहा है, और हमने यहाँ ब्रांड डाला और ये यहाँ पे मैच हो गया, इसने रिजल्ट हमें यहाँ दे दिया। यही है, इसलिए मैंने पहले यहाँ से सेलेक्ट किया, फिर यहाँ सेलेक्ट किया और फिर इस पर हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ तक सही है। अगर अब भी एरर आता है, मतलब यहाँ हमने कुछ ऐसा डाल दिया जो इसमें है ही नहीं, जैसे ये हमने डाल दिया जो है ही नहीं इसमें, ठीक है, एरर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले डिलीट करते हैं, यहाँ हम F2 करते हैं, यहाँ आते हैं हम दोबारा, और इफ एरर मतलब इस 3 VLOOKUP के लगने के बाद, मतलब इससे भी सर्च कर लिया, इससे भी सर्च कर लिया, इससे भी सर्च कर लिया, अगर इसके बाद भी एरर आता है, मतलब इसमें डेटा है ही नहीं, मैच हो ही नहीं रहा है, तो क्या है, तो इफ एरर
और सबसे लास्ट में यहाँ पे आएंगे कामा। अगर मुझे कुछ मैसेज पास करना है तो डबल कोट के अंदर हम मैसेज डाल देंगे, कामा, या तो हम इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, फिर से डबल कोट डालेंगे, डबल कोट को ब्लैंक छोड़ के एंटर कर देंगे, ये ब्लैंक हो जाएगा। अगर हमें मैसेज कुछ पास करना है तो डबल कोट के अंदर में मैसेज डाल देंगे, डेटा नॉट फाउंड, डाटा नॉट फाउंड, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए, अब फॉर्मूला आप देखना चाहते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ये देखिए, ये इफ एरर, ये हमारा मैसेज पास कर रहा है। अब यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे मिल नहीं रहा है, इसे ब्लैंक के सामने कोई डेटा है नहीं। अब जो फाइंड नहीं होगा उसके अलावा हम यहाँ कुछ भी डालें, जैसे 222 हमने डाला, ये तुरंत आईडी से फाइंड किया, मिल गया इसे। पेन ड्राइव हमने डाला, पेन ड्राइव हमने डाला, ये आईडी से फाइंड किया, नहीं मिला, आइटम पे आ गया, जैसे नहीं मिला एरर आया, आइटम पे आ गया, आइटम से फाइंड किया, ये देखिए मिल गया इसे, ये हमें रिजल्ट दे रहा है। अब हमने यहाँ पे ब्रांड डाल दिया। अब ब्रांड में क्या करेगा, ये जितना फॉर्मूला हमने यूज किया है, पहले आईडी में ब्रांड को फाइंड करेगा जो हमने सोनी डाला है, आइटम के कॉलम में फाइंड करेगा, और फिर यहाँ भी अगर नहीं मिलेगा तो ब्रांड वाले कॉलम में फाइंड करेगा। ब्रांड वाले कॉलम में यहाँ पे से मिल गया, इसका ये रिजल्ट ये यहाँ पे पास कर देगा, ये हमें रिजल्ट दे दिया। और अगर यहाँ पे मैं स्पेलिंग एरर कर देता हूँ, यहाँ हमने स्पेलिंग एरर कर दिया, कुछ भी कर दिया और एंटर किया, ये डेटा नॉट फाउंड, मतलब इसने SONI को पहले आईडी में फाइंड किया, क्योंकि हमने पहले आईडी का फॉर्मूला लगाया है, फिर आइटम में फाइंड किया, उसके बाद हमने आइटम का फॉर्मूला लगाया था इसलिए, उसके बाद हमने ब्रांड का फॉर्मूला लगाया है तो ये ब्रांड में फाइंड किया। अब तीनों जगह से नहीं मिला तो ये इफ एरर, ये फर्स्ट वाला इफ एरर जो यहाँ पे है, जो हमने सबसे लास्ट में लगाया था, इसको ये, इसका वैल्यू ये पास करके, इसका वैल्यू क्या है, डेटा नॉट फाउंड, ये इसे ये पास करके यहाँ पे हमें रिजल्ट दे दिया। आज मैं इनडायरेक्ट के साथ वीलुकअप यूज करूंगा। अब देखिए कितना मजेदार है, इनडायरेक्ट के साथ अगर मैं वीलुकअप यूज करता हूँ तो फॉर्मूला कितना ईजी हो जाता है, आज मैं ये बताने वाला हूँ। तो इसमें हमने क्या किया है, एक रिपोर्ट का सीट मैंने बनाया है, उस सीट में हमने आईडी डाल दी है और एम्प्लॉय के नेम डाल दिए हैं, और कुछ डिस्ट्रिक्ट के हमने सेल दिए हैं जो हर एक अलग अलग सीट में दिया हुआ है, जैसे लखनऊ का अलग है, आगरा का, नोएडा का, वाराणसी एंड कानपुर का, ये बहुत सारे हो सकते हैं। अभी मैंने 4-5 एग्जाम्पल दिए हैं। हमें क्या करना है, इस आईडी में हमें देखना है कि रोहन का लखनऊ में, संतोष का लखनऊ में, या हर एक एम्प्लॉय वाइज हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक सिटी में किस टाइप से सेल है, ये हमें पता करना है। तो हम वीलुकअप के थ्रू ला सकते हैं। तो हम वीलुकअप के साथ इनडायरेक्ट यूज करेंगे। तो इनडायरेक्ट यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जहां भी सीट, जैसे लखनऊ का सीट है तो इसे हमने लखनऊ के नाम से पहले नेम डिसाइड कर दिया। ये देखिए, हमने लखनऊ के नेम से इसे डिसाइड कर दिया है। इसी टाइप से इसे आगरा के नाम से डिसाइड कर दिया है। ये देखिए, जहाँ जहाँ का है उस नेम से हमने इसे डिसाइड कर दिया है। ये हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से नेम हमने चेंज कर दिया, या फिर फॉर्मूला बार में जाके नेम मैनेजर में जाके, ये देखिए इतने हमने आगरा, कानपुर, लखनऊ, नोएडा एंड वाराणसी, इतने का हमने बनाया है। कानपुर का भी हमने इसी टाइप से नेम डिसाइड कर दिया है। ये सारा हमने नेम डिसाइड करके रखा है। अब हम इसका यूज करेंगे वीलुकअप और इनडायरेक्ट को मिक्स करके। इक्वल किया VL लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, ये है हमारा, हमने यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया। अब टेबल अरे, टेबल अरे हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है, और यहाँ क्योंकि हमने टेबल अरे का नाम डिसाइड कर रखा है, और टेबल अरे जो यहाँ पे है लखनऊ, या जो भी हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसे हम इनडायरेक्ट, लखनऊ किस चीज़ का नाम है, अरे का नाम है, तो इनडायरेक्ट हम उस पे जाएंगे। इनडायरेक्ट लगा के अगर उसके बीच में हम लखनऊ पास कर देते हैं, लखनऊ की वैल्यू, तो लखनऊ हमें लेके चला जाएगा जो जिस चार्ट का नाम हमने लखनऊ रखा है या आगरा रखा है, जिस चार्ट का नाम, और किस चार्ट का नाम हमने रखा है, जो यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक, या आगरा यहाँ से यहाँ तक, तो इनडायरेक्ट के थ्रू हम वहाँ पे पहुँचेंगे। तो टेबल अरे में हम इनडायरेक्ट यूज करेंगे, और इनडायरेक्ट के अंदर इस सेल की वैल्यू, और इस सेल में जो भी हम लिखेंगे वो वैल्यू पास होगा। ब्रैकेट को क्लोज किया, टेबल अरे हमारे का काम यहाँ पे खत्म। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें पता है रोहन किस कॉलम में है, तो रोहन 2 में है, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए, हम इसे नीचे तक पेस्ट भी कर सकते हैं। ये हमने इसे नीचे तक पेस्ट कर दिया, बट ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, ये देखिए, जैसे हम यहाँ नीचे आ रहे हैं, ये हमारा इनडायरेक्ट का जो B2 सेल है, ये हमने फ्रीज नहीं किया है, तो ये नीचे आते जा रहा है। देखिए, यहाँ B2 था, यहाँ B3 हो रहा है, फिर B4 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एडिट और कर देंगे, F2 करते हैं, और B2 को हम यहाँ पे F4 से फ्रीज कर देंगे, और इसे नीचे तक हम ड्रैग कर देंगे। ये देखिए, हमने नीचे तक ड्रैग कर दिया। अगर इसी को हम बार बार लगाना नहीं चाहे, तो ये 2 है, 2 को हम क्या करेंगे, इसे भी हम डायनेमिक बना सकते हैं, या तो मैच के थ्रू बना ले, तो हम रोहन को 1 नंबर पे रखें या 4 नंबर पे रखें, मैच से वो फाइंड कर लेगा, या फिर
हम यहाँ पे डिसाइड कर दें ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, और इस फार्मूला को यहाँ 2 के बदले हम इस सेल को कॉल कर देंगे। इस सेल को हमने कॉल किया, इसे भी हम फ्रीज करेंगे। फ्रीज क्या करेंगे, ये F4 से टोटल फ्रीज हो गया, रो को फ्रीज करेंगे, इस रो को, क्योंकि इससे नीचे हमें नहीं लाना है, रो को हमें फ्रीज करना है कि इधर राइट तो आ सकता है बट नीचे ना आए, तो हमने रो को फ्रीज किया, एंटर किया। अब ये नीचे तक हमने इसे ड्रैग कर दिया, ये देखिए इसे फ्रीज कर दिया। अब इसी फार्मूला को हम कंट्रोल R से इधर भी कर देंगे, और इधर फिर से ये एरर आ रहा है, ये देखिए। अब इस एरर को हम क्या करेंगे, ये एरर क्यों आ रहा है ये भी समझिए। ये एरर आ रहा है क्योंकि लुकअप वैल्यू हमारा चेंज हो रहा है, ये देखिए लुकअप वैल्यू हमारा ये है, जिससे हम इधर आते जा रहे हैं, लुकअप वैल्यू को हमने फ्रीज नहीं किया। ये एरर मैं बार बार इसलिए ला रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ एरर आ सकता है। तो आप F2 करें और यहाँ पे इसमें F2 करें यहाँ पे, और लुकअप वैल्यू आपका B5 है। B5 कहाँ है, ये आपका लुकअप वैल्यू है। इसके कॉलम को फ्रीज कर दे आप, क्योंकि B कॉलम में आपका लुकअप वैल्यू है। तो F4 से टोटल फ्रीज हो गया, इससे फिर से F4 हमने किया, रो फ्रीज हुआ, फिर से F4 हमने किया तो कॉलम फ्रीज हो गया। ये देखिए B से पहले डॉलर लगा हुआ है, ये कॉलम फ्रीज हो गया। और फिर से हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे, और इसे राइट भी हम ड्रैग कर देंगे। ये देखिए सारा रिजल्ट आपका आ चुका है। अब यहाँ पे आप एरिया मतलब सिटी आप चेंज करो, ये देखो डेटा आपका चेंज हो रहा है ना, ये आपका एग्जैक्ट सही है। इस टाइप से अगर आप इनडायरेक्ट के साथ VLOOKUP को यूज करेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी सेल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बस नाम डिसाइड कर दो और उस नाम को आप इनडायरेक्ट के साथ पास कर दो। इनडायरेक्ट में जैसे आपने पास किया वो सारा डेटा फैच कर लेगा, और इससे फ़ायदा क्या है कि आप बार बार आपको हर एक सीट में जाना नहीं पड़ेगा। जैसे अगर नॉर्मली मैं VLOOKUP लगाऊँ तो क्या करूँगा, हमने अगर VLOOKUP लगाया नॉर्मली तो यहाँ जाएंगे, कॉमा करेंगे, फिर इस सीट को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर उसे टेबल एरे हमने सेलेक्ट किया, कॉलम इंडेक्स दिया, फिर हम अगर आएंगे, ये हमने लखनऊ का सेलेक्ट किया, फिर हम किस में आएंगे, आगरा में दोबारा हम यहाँ से VLOOKUP यूज करेंगे, फिर हम यहाँ जाएंगे और फिर आगरा में आएंगे। ठीक है, इस टाइप से हमें करना पड़ेगा, ये बहुत ही लेंदी है और इसमें आपका सीट भी हैंग होगा। और जो अभी मैंने बताया इनडायरेक्ट के साथ, ये देखिए कितना छोटा फार्मूला है, आपका सारा काम एक झटके में करके आपको दे दिया। ये देखिए, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आप थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं जो भी प्रॉब्लम आती है मैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज हम चूज फार्मूला सीखेंगे और VLOOKUP के साथ चूज का यूज कैसे किया जाता है वो भी आज हम कवर करेंगे। चूज फार्मूला है बहुत छोटा बट बड़े काम का है, और अगर VLOOKUP के साथ यूज कर लें तो VLOOKUP को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देता है। जैसे अपोजिट VLOOKUP का नाम आता है, हम इंडेक्स मैथ्स हमारे माइंड में तुरंत आता है, बट यहाँ चूज फार्मूला अगर VLOOKUP के साथ इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो यहाँ VLOOKUP अपोजिट भी काम करेगा। दैट मीन्स VLOOKUP लेफ्ट टू राइट काम करता है, ये सबको पता है, बट अगर चूज के साथ कंबाइन करेंगे तो वो राइट टू लेफ्ट भी काम करेगा, और इंडेक्स मैच की हमें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। खास करके जब हमें लेफ्ट टू राइट डेटा हमें रिसीव करना हो, लेफ्ट टू राइट डेटा हमें पिक करना हो, तो कभी भी इंडेक्स मैच की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने चूज फार्मूला समझ लिया तो। सबसे पहले देखना है हमें चूज फार्मूला कैसे काम करता है। तो यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। चूज फार्मूला में क्या है, मतलब अगर हमारे पास कुछ बुक्स रखे हुए हैं या बुक्स का इंडेक्स जो होता है, आपने देखा होगा बुक्स में एक सबसे फर्स्ट पेज पे एक इंडेक्स होता है कि उस इंडेक्स में पेज नंबर 1 पे ये टॉपिक या ये पैराग्राफ या ये चैप्टर है, पेज नंबर 2 पे ये चैप्टर है। इस टाइप से डिफाइन किया होता है, और उसके हेल्प से हम अपने चैप्टर को आसानी से ढूंढ लेते हैं किस पेज नंबर पे कौन सा चैप्टर है। तो चूज बेसिकली यही काम करता है कि वो इंडिकेट करता है आपके पॉइंट को कि आपने उस पॉइंट को कौन सा नाम दिया है। जैसे बुक्स के पेजेस के थ्रू हम बुक्स के चैप्टर को ढूंढ लेते हैं, इसी टाइप से। तो एग्जांपल के थ्रू देखिए तो शायद समझ में आ जाए आपको। तो चूज हमने यहाँ स्टार्ट किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, ये कॉलम हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा, इसके बाद हम जो चैप्टर, क्योंकि मैं बुक्स से एग्जांपल दे रहा हूँ, आई मीन बुक का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बुक की भाषा में आप समझिए कि हमें यहाँ पेज नंबर डालना है और यहाँ हमें चैप्टर दिखेगा। मतलब यहाँ हम जो भी इसे बताएंगे, जो भी हम नंबर डिफाइन करेंगे, उस नंबर के अकॉर्डिंग कौन कौन सा डेटा हमें यहाँ दिखेगा वो मुझे यहाँ क्लियर करना है। तो हमने इसे सेलेक्ट किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस डेटा में जो भी नाम है, स्टूडेंट्स नेम है, उस नेम को हम एक कोड देंगे, जो कोड हम यहाँ पे डालेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ डेटा आ जाएगा। देखिए जैसे सीरियल नंबर वाइज हम चूज करेंगे, कोड ऑटोमेटिक इस पे जाएगा। जैसे सबसे पहले मैंने इसे चूज किया तो ये 1 नंबर हो गया। इसके बाद हमने इसे चूज किया, ये 2 नंबर है,
इसे क्या 3 नंबर है, अगर हम इसे कर लेंगे ना ये 4 नंबर पे ये आ जाएगा। देखिए अब 5 पे ये आएगा, 6 पे ये, इसी टाइप से हम चूज करते जाएंगे। हमने पूरा चूज कर लिया है। अब इसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। ये एरर देगा क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कोड नहीं डाला है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 5 डाला, 5 पे ये राजू आ रहा है, 6 पे राहुल, 8 4, ये देखिए 4 पे हमने इसे चूज कर लिया था तो ये इसका नाम आ गया। इस टाइप से ये चूज काम करता है। आपको चूज समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने स्टूडेंट की आईडी ड्रॉप डाउन में डाल दी है। ये देखिए जितनी भी आईडी यहाँ पे है ये हमने ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर दिया है। अब क्या करेंगे, इस आईडी के थ्रू हमें स्टूडेंट्स का नेम चाहिए। वीलुकअप कभी भी राइट टू लेफ्ट काम नहीं करता है, बट ये मैं वीलुकअप के थ्रू ही निकालने वाला हूँ। देखिए कैसे, यहाँ इंडेक्स मैच यूज नहीं करना है। लुकअप वैल्यू क्या है, ये है, कॉमा। अब हमें सेलेक्ट करना है, टेबल अरे सेलेक्ट करना है। लेकिन आपको पता है कि टेबल अरे जैसे हम सेलेक्ट करेंगे ये काम नहीं करेगा क्योंकि स्टूडेंट आईडी इधर है और हमें डेटा लेफ्ट से चाहिए। तो हमें करना क्या है, चूज के थ्रू मैं इसे पहले और इसे बाद में रखूंगा। जो मुझे दिखेगा नहीं बट फॉर्मूला उस अकॉर्डिंग काम करेगा। देखिए हमने यहाँ टेबल अरे की जगह हमने चूज स्टार्ट किया और यहाँ एक ये वाला ब्रैकेट भी स्टार्ट करना है, 1,2। अब 1,2 मैं क्यों दे रहा हूँ ये भी आपको बताऊंगा। ये हम डिफाइन करेंगे चूज के साथ जो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो कितने नंबर पे होगा, 1 नंबर पे क्या होगा और 2 नंबर पे क्या होगा। तो हमने ये ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा किया। अब 1 नंबर पे मेरा, हमने बोला था क्या कि स्टार्टिंग इससे करेंगे, इसे लेफ्ट रखना है, इसे राइट रखना है। तो ये हम फॉर्मूला में ही डिफाइन कर देंगे 1 नंबर पे। अब 2 पे क्या रखना है, कॉमा 2 पे हमें ये रखना है। अब यहाँ चूज का ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब कॉमा करेंगे, ये वीलुकअप का कॉमा है, इंडेक्स अरे के बाद हम जो कॉमा लगाते हैं इसके पास, जिसके बाद हम कॉलम नंबर देते हैं वो वाला है ये। अब कॉमा जैसे हमने दिया, अब यहाँ कॉलम नंबर देना। कॉलम नंबर क्या करेगा, ये जो हमने सेलेक्ट किया है नेम, इसे 2 मान रहा है चूज के थ्रू, चूज फॉर्मूला के थ्रू, और इसे 1 मान रहा है। मतलब कॉलम नंबर हमारा 2 और फिर कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ कोई भी अगर मैं स्टूडेंट आईडी सेलेक्ट करता हूँ तो इसका नेम ये देखिए 103 रहीम। कोई भी डेटा अगर मैं यहाँ से, कोई भी स्टूडेंट आईडी मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, 101 पे क्या नाम है, ये देखिए 1010 पे क्या नाम है। इस टाइप से आपने वीलुकअप और चूज को कंबाइन करके आपने इसे राइट टू लेफ्ट मतलब अपोजिट वीलुकअप आपने इसे यूज कर लिया है। आपने ना कोई इंडेक्स मैच यूज किया है, ना कोई अदर फार्मूला यूज किया है। आपने वीलुकअप से ही, जो वीलुकअप कल तक लेफ्ट टू राइट काम करता था, आज आप राइट टू लेफ्ट भी आपने वीलुकअप से डेटा पिक कर लिया है। आगे क्या है, यहाँ हमारी आईडी कंबाइंड है मीन्स स्टूडेंट आईडी भी है और नेम भी है। ओके, अब यहाँ पे मुझे टोटल मार्क्स चाहिए वीलुकअप के थ्रू। कैसे होगा, ये जो आपने देखा ना, यहाँ कभी कभी इंटरव्यू में ये भी बोला जाता है कि आप विदाउट इंडेक्स मैच यूज किए, आप ओनली वीलुकअप से आप राइट टू लेफ्ट का डेटा रिसीव करके देखो। तो ये आपके उसी क्वेश्चन का एक सटीक आंसर है। अब आगे देखते हैं, यहाँ स्टूडेंट आईडी और नेम ऐड है। यहाँ हम अगर वीलुकअप लगाएंगे, वीलुकअप से हमें मार्क्स लाना है। यहाँ हमने कॉमा किया, अब हमें चूज करना है। हम कैसे चूज करेंगे, इसे चूज करेंगे या इसे चूज करेंगे, और या फिर ये प्लस या एंड करके या कंकैटिनेट करके हम इसे ऐड कर सकते हैं। बट वीलुकअप के अंदर जब टेबल अरे की बारी आती है, कंकैटिनेट काम नहीं करता है, ये शायद आपको पता होगा। यहाँ लुकअप वैल्यू पे कंकैटिनेट अगर आप लगाओगे तो ये काम करेगा, बट टेबल अरे पे अगर आप इस टाइप से चाहोगे कि पहले ये चूज करते हैं, फिर बीच में हमने हाइफन ले लिया और फिर ये नाम ले लिया, इस टाइप से हम कर लेंगे, ये कंकैटिनेट काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम चूज का यूज करेंगे। देखिए कैसे, वीएल से हमने लुकअप किया, इसे हमने सेलेक्ट किया, कॉमा, अब यहाँ पे हम चूज यूज करेंगे। फिर से ब्रैकेट स्टार्ट 1,2 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, किस किस को करना है, इसे और इसे। पहले क्या रखना है, पहले आईडी है तो हमने आईडी चूज कर ली। इसे एंड से हम, जहाँ कंकैटिनेट हम यूज नहीं करते हैं वहाँ एंड के थ्रू भी हम उसे ऐड कर सकते हैं। अब बीच में हाइफन है, बट यहाँ हाइफन तो कहीं है नहीं, तो हाइफन को हम एंड के बाद रखेंगे डबल कोट के अंदर, फिर एंड यूज करेंगे और दोबारा हम
इसे ऐड करेंगे। देखिए पहले ये है, फिर हाइफन है, फिर ये है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्या चाहिए हमें, टोटल मार्क्स चाहिए, तो हमने टोटल मार्क्स यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया। अब टोटल मार्क्स 2 नंबर पे, यहाँ पे मैंने 1 और 2 दिया है। 1 में आपका यहाँ से यहाँ तक आ गया जो कंकैटिनेट काम कर रहा है, और 2 में आपका ये टोटल मार्क्स आ गया। तो यहाँ हम कॉमा 2 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब ये एंटर यहाँ काम नहीं करेगा, ये जबकि यहाँ पे चूज है और डेटा भी इसमें अवेलेबल है, ये वाला 101 और राम, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। इसको क्या करना है, यहीं पे कर्सर ले जाएंगे, F2 करेंगे, ये फॉर्मूला पे हमारा चला गया। अब एंटर करने से पहले कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करके फिर एंटर करेंगे। देखिए अब हमारा डेटा यहाँ सही आ रहा है। अब आप यहाँ से आईडी चेंज करो और आप अपना चूज और VLOOKUP का कमाल देखो, जादू देखो, आप जादू भी बोल सकते हो। यहाँ आप चेंज करो, संतोष 366, रहीम 390, कोई भी आप यहाँ चूज करो, श्याम 410, सबसे नीचे सागर है, रमेश है 290। इस टाइप से आप चूज का और VLOOKUP का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके काम को बहुत ही आसान बना रहा है। आपने देखा होगा, क्योंकि कई बार मैं भी इस प्रॉब्लम में फंसा हूँ कि यहाँ आईडी और नेम कंबाइंड है और यहाँ से हमें रिसीव करना है, बट ना यहाँ कंकैटिनेट काम करता है, ना एंड फार्मूला काम करता है। जो आपने एंड यहाँ पे ये यूज किया है, ये भी कंकैटिनेट का ही पार्ट है, बट चूज के साथ जब आप यूज करेंगे तो सारा काम करेगा। मैं VLOOKUP और HLOOKUP में डिफरेंस क्या है, ये आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। नाम भी सिमिलर है, फॉर्मूला भी सिमिलर है। VLOOKUP मीन्स वर्टिकल डेटा को जिस फॉर्मूला से हम लुकअप करेंगे, फाइंड करेंगे, उस जगह हम VLOOKUP यूज करेंगे। और डेटा को जब हमें फाइंड करना हो तो HLOOKUP हम यूज करेंगे। H से हॉरिजॉन्टल लुकअप, VB से वर्टिकल लुकअप। फॉर्मूला भी दोनों का सेम, ऑलमोस्ट सेम है। VLOOKUP में आपको कॉलम इंडेक्स नंबर फाइंड करना होगा, सिंटेक्स में कॉलम इंडेक्स नंबर आपको सेलेक्ट करना होता है, और HLOOKUP में रो इंडेक्स नंबर। ऑलमोस्ट सिंटेक्स भी दोनों का सिमिलर है, बस किस टाइप से हम कहां, मतलब हमें यह देखना है कि VLOOKUP का यूज हम कहां करेंगे, किस डेटा में, और HLOOKUP का यूज हम कहां कर सकते हैं, ये देखना है बेसिकली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने 2 डेटा लिया है, एक वर्टिकल लिया है और सेम डेटा को मैंने ट्रांसपोज कर दिया है हॉरिजॉन्टल में। इसमें आईडी आपका वर्टिकल है, इसमें हॉरिजॉन्टल है, और यही मैं दिखाऊंगा एक ही जगह दोनों में क्या डिफरेंस है, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। यहां मैं आईडी डालूंगा और ये इस कॉलम में VLOOKUP से मैं अमाउंट लेके आऊंगा और इस कॉलम में HLOOKUP से अमाउंट लेके आऊंगा। तो देखिए VLOOKUP से पहले मैं लेके आता हूं VL, इसका सिंटेक्स देखिए, जैसे सिंटेक्स ऑन होता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू हम आईडी में डालेंगे यहाँ पे, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा टेबल अरे। टेबल अरे हमारा क्या है, ये है, इसे हम लॉक भी कर सकते हैं, या हमें फॉर्मूला ड्रैग करना नहीं है, केवल एक ही कॉलम में एक ही सेल में हमें फॉर्मूला लगाना है, तो हम लॉक ना भी करें, फ्रीज ना भी करें तो भी चलेगा। तो ऐसे हम इसे हर हमेशा फ्रीज करते हैं ताकि हमारा फॉर्मूला ड्रैग करने से गलत ना हो, इसलिए हम यहाँ भी फ्रीज कर देते हैं। तो फ्रीज करने का क्या है, F4 से हमने इसे फ्रीज कर दिया। इसके बाद कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, क्या हमने बोला था, VLOOKUP में कॉलम इंडेक्स नंबर मांगता है, हमें अमाउंट चाहिए, अमाउंट कहाँ पे है, 1 2 3 एंड 4 पे। तो हम क्या करेंगे, कॉमा 4 कॉमा 0 मतलब एग्जैक्ट मैच, फॉल्स, ये ट्रू एंड फॉल्स का ऑप्शन आ रहा है। तो 0 अगर करेंगे तो वो फॉल्स होता है बाय डिफॉल्ट। एक्सेल फॉल्स को 0 समझता है और ट्रू को 1 समझता है। अगर हमें ट्रू करना है तो 1 यहां हम करेंगे। ट्रू मीन्स अप्रॉक्सीमेट मैच, तो हमें एग्जैक्ट मैच करना है तो हम यहाँ 0 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ एरर आ रहा है क्योंकि हमने लुकअप वैल्यू में ब्लैंक कर रखा है। अब हम HLOOKUP पे आते हैं, उसके बाद हम आईडी डालेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हमने इसे क्या किया, HLOOKUP टैब किया, लुकअप वैल्यू हमारा सेम है, हमने इसे सेलेक्ट किया, कॉमा टेबल अरे हमारा क्या है, HLOOKUP हम यहाँ से लेंगे, तो हमने इसे सेलेक्ट किया। इसे भी हम फ्रीज कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कॉमा हमने इससे पहले कॉलम इंडेक्स डाला था, अब रो इंडेक्स डालना है। रो इंडेक्स में हम क्या करेंगे, कॉमा ये जो भी आईडी हम डालेंगे, सपोज हम यहाँ पे 333 आईडी डालेंगे, तो इसका हमें अमाउंट चाहिए। अमाउंट कहाँ पे है, 1 2 3 और 4, ये नीचे आ रहा है, इसका रो ढूंढना है हमें। रो इंडेक्स मांग रहा है, हम HLOOKUP यूज कर रहे हैं, तो अमाउंट कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। इसमें भी हमने VLOOKUP में भी 4 ही डाला था क्योंकि इसका भी अमाउंट 4 नंबर पे ही था, तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने ये रो इंडेक्स नंबर डाला है,
और VLOOKUP में कॉलम इंडेक्स नंबर डाला था। इसमें भी कॉमा किया, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब अगर मैं यहाँ पे आईडी में कोई भी आईडी डालूं, 111 हमारी आईडी है, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के सामने सेम अमाउंट है। अगर इसका अमाउंट मैं यहाँ से चेंज कर दूँ, इसका अमाउंट मैं एडिट कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मैं 5 डाल देता हूँ, तो अब देखिए HLOOKUP के थ्रू इसका अमाउंट ये है और VLOOKUP के थ्रू इसका अमाउंट ये है, दोनों का अमाउंट आ रहा है। आईडी हमने यहाँ पे सेम डाला है क्योंकि हमने लुकअप वैल्यू एक ही डाला था दोनों में, VLOOKUP में और HLOOKUP में। ये देखिए दोनों का सेम आ रहा है। इस टाइप से हम डिफरेंस देख सकते हैं। इसे हम VLOOKUP वर्सेज HLOOKUP भी बोल सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन VLOOKUP एंड HLOOKUP भी है ये। चल के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक डिगेट को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसे आप VLOOKUP के बदले यूज कर सकते हैं। जैसे कई मायनों में ये VLOOKUP से बेहतर काम करता है। जैसे VLOOKUP कभी भी लेफ्ट साइड से डेटा पिक नहीं करता है, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट काम करता है। VLOOKUP की सबसे मेन प्रॉब्लम, सबसे बड़ा ड्रॉबैक VLOOKUP का यही है कि वो राइट टू लेफ्ट कभी काम नहीं करता है, जो डिगेट कर सकता है। डिगेट हमेशा आप कहीं भी रखें डेटा, आपका क्राइटेरिया अगर बीच में है, आपको डेटा पहले से स्टार्ट पिक करना है, मतलब जो क्राइटेरिया आप लगा रहे हैं उससे लेफ्ट चाहिए या राइट चाहिए, कहीं भी चाहिए, वो आपको लाके दे देगा। 3 मैंने फंक्शन रखे हैं, जैसे सिंगल क्राइटेरिया है, मल्टी क्राइटेरिया है और रिवर्स डेटा है। रिवर्स जो अभी मैंने बताया, जो रिवर्स VLOOKUP हम बहुत सारे मल्टीपल यूज करके इंडेक्स मैच करके हम यूज करते हैं, ये सिंपल डिगेट फार्मूला से ही हमें लाके रिवर्स करके हमें दे देता है। यहाँ एक कॉलम, एक सेल तो मैं ब्लैंक रखूंगा आईडी सर्च करने के लिए। यहाँ हमें आइटम चाहिए, ये मैं सिंगल क्राइटेरिया बता रहा हूँ आपको। यहाँ हम डिगेट यूज करेंगे। डिगेट में ये हमसे डेटाबेस मांगता है, फील्ड मांगता है और क्राइटेरिया मांगते हैं। डेटाबेस मतलब कहाँ से हमें डेटा पिक करना है, तो डेटा हमें इससे लेना है, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे और F4 से इसे हम फ्रीज कर देते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि VLOOKUP में अगर हेडिंग ना हो, जिस डेटा से हम डेटा पिक कर रहे हैं उसमें अगर हेडिंग ना हो फिर भी वो काम करता है। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है कि आप जहां से डेटा ले रहे हो वहां पे उसका हेडिंग होना ही चाहिए। अगर आपने हेडिंग नहीं दिया है तो आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तो हेडिंग होना चाहिए, फर्स्ट बात। दूसरी बात, जहां आप डेटा लेके जा रहे हो वहां भी आप अगर हेडिंग के थ्रू लाना चाहते हो, वो मैं बताऊंगा आपको, फील्ड में आपको हेडिंग भी कभी चूज करना होगा। हेडिंग के थ्रू अगर लाना चाहते हो तो स्पेलिंग सेम होना चाहिए। जैसे आईडी यहाँ पे है तो यहाँ भी आईडी होना चाहिए, आई और डी के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। आइटम है यहाँ तो यहाँ भी आइटम ही होना चाहिए। आइटम में एस कहीं, अगर सपोज आप जहाँ से डेटा ले रहे हो वहाँ आइटम लिखा है और यहाँ आइटम्स आपने कर दिया है, या ब्रांड में आपने ऑब्लिक कर दिया, कॉमा कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो डेटा पिक नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपने डेटाबेस यहाँ सेलेक्ट कर लिया, उसे फ्रीज भी कर दिया। अब कॉमा करते हैं, अब फील्ड लेते हैं। फील्ड मतलब हमें क्या चाहिए, आइटम चाहिए। यहाँ आपको ध्यान देना है, आइटम चाहिए तो इसको हम 2-3 तरीके से ले सकते हैं। पहला तरीका कि आइटम यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है, तो जो स्पेलिंग यहाँ पे है इसी स्पेलिंग को हम डबल कोट के अंदर पास कर देंगे। ये देखिए हमने इसे पास कर दिया, डबल कोट क्लोज किया, कॉमा किया। अब क्राइटेरिया मांग रहा है। क्राइटेरिया हमें यहाँ ढूंढना है। क्या हमें चाहिए, आईडी चाहिए, तो हमें डायरेक्ट मैं यहाँ अगर सेलेक्ट कर लूँ, मतलब D14 यहाँ अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ तो ये हमारा काम नहीं करेगा। यहाँ भी ध्यान रखना आपको हेडिंग के साथ नीचे तक आपको D13 से D14 ये आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप इसे फ्रीज करना चाहे तो इसे आप फ्रीज भी कर सकते हैं। F4 से आपने इसे फ्रीज कर दिया और एंटर। ये देखिए अभी एरर आ रहा है। यहाँ में किसके थ्रू हमें लेना है, हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया है। देखिए D13 से D14 हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ हम आईडी डालेंगे। ये देखिए आइटम हमारा कीबोर्ड आ चुका। 333 का आइटम क्या है, कीबोर्ड है। हमने आइटम सेलेक्ट भी नहीं किया, बस हमने डबल कोड के अंदर आइटम लिखा है। अब इसे हम दूसरे तरीके से कैसे ला सकते हैं, इस आइटम को यहाँ पे आप हटाइए। आप आइटम के बदले जो आपने यहाँ पे आइटम डबल कोड में डाला है, या B1, ये आइटम कहाँ पे लिखा हुआ है, B1 में, आप इसे B1 करके एंटर कीजिए, फिर भी वही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, B1 के बदले आप यहाँ क्या कीजिए, यहाँ पे हमने डिलीट किया और इसके बदले हम क्या करेंगे, ये कितने नंबर पे है, 1 और 2 पे, तो हम यहाँ 2 कर देते हैं। ये देखिए फिर भी सेम रिजल्ट दे रहा है। मैंने 3 तरीके बताए, हमेशा हर कोई आपको 3 तरीके ही बताएगा, लेकिन एक तरीका मैं आपको और बताऊंगा, चौथा तरीका। 4 तरीके हैं। मैंने अभी बोला था ना कि हेडिंग सेम होना चाहिए। चौथे तरीके में आपको हेडिंग काम आएगा। आपको क्या करना है, जहां आपने फील्ड सेलेक्ट किया है यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आइटम चाहिए, यहाँ पे ये आप सेलेक्ट कर लो। इसका फायदा क्या है आप देखिए,
इसका फ़ायदा ये है कि ये डायनेमिक हो जाएगा कीबोर्ड। अगर हम यहाँ पे डबल कोट के अंदर आइटम डालते हैं और फॉर्मूला ड्रैग करते हैं तो हमेशा वो आइटम का ही वैल्यू ला के देगा। इसी के बदले आइटम सेलेक्ट करते हैं और इसे हम ड्रैग करते हैं तो ये हमारा डायनेमिक बन जाएगा। यहाँ हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए यहाँ हमने E3 सेलेक्ट किया है, ये भी हमने फिल्टर कर दिया, ये भी हमने फ्रीज कर दिया है, इसे भी हमने फ्रीज कर दिया है। अब हमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे है नहीं। हमने यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल R किया, देखिए हमारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ हम अगर ID चेंज करते हैं तो ये देखिए डेटा हमारा चेंज हो रहा है। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ हमने ID डुप्लीकेट किया। इसमें आपको ध्यान रखना ID डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जो आप क्राइटेरिया लगा रहे हो वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अगर डुप्लीकेट होगा तो आपका यहाँ पे डेटा एरर देगा। ये देखिए नंबर एरर आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसे हम कंट्रोल Z करते हैं। ये आपका सिंगल क्राइटेरिया था। अब हम डबल क्राइटेरिया लगाएंगे, मतलब ID ये हो और आइटम ये हो, उसके बाद ब्रांड क्या होगा उसका, इस टाइप से। ये देखिए अगर मल्टीपल क्राइटेरिया हो तो VLOOKUP में हमें लाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इफ कंडीशन लगाना होता है या बहुत सारे तरीके होते हैं वो हमें यूज करना होता है। तो ये बहुत ही इजी है अगर डिगेट फार्मूला से आप लाना चाहो तो। जैसे हमने यहाँ पे डिगेट किया, ये देखिए डेटाबेस हमने सेम यही सेलेक्ट किया, हमने इसे F4 से फ्रीज किया। फील्ड हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ब्रांड चाहिए। तो हम जो हमने आपको 4 तरीके बताए हैं उसमें कुछ भी आप यूज कर लो। डबल कोट के अंदर ब्रांड पास कर दो, या ब्रांड का कॉलम नंबर C1 कर दो, या फिर 1 2 and 3 नंबर कॉलम आप यहाँ पे नंबर 3 डाल के आप पास कर सकते हो। मैं यहाँ पे चौथा तरीका यूज करता हूँ, ब्रांड सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा क्राइटेरिया। यहाँ आपने क्या किया था, एक क्राइटेरिया सेलेक्ट किया था। ऐसे आपको 2 क्राइटेरिया यहाँ पे, 2 नहीं मल्टीपल क्राइटेरिया हो, 20 हो 25 हो 30 हो, सब कुछ हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 2 ही, अगर मैं 2 बता रहा हूं तो 2 ही होगा। आपको यहां से यहां तक और नीचे तक यहां तक आपको सेलेक्ट करना है। इसे आप फ्रीज कर दो और एंटर। अब यहां पे क्या है, 333 जैसे आपने डाला ये रिजल्ट आपका दे देगा। अगर सेकंड क्राइटेरिया आपका ब्लैंक है फिर भी रिजल्ट दे देगा। ठीक है, यहां आप 111 करो, ये आपका एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट है। लेकिन जैसे मैं यहां पे दूसरा कंडीशन डालता हूं, ये देखिए दूसरा कंडीशन मैंने डाला, ये हमारा रिजल्ट यहाँ पे लाके दे दिया। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों मिला के डुप्लीकेट नहीं है। एक 111 के सामने माउस है, दूसरे 111 के सामने रैम है, तो ये हमारा डुप्लीकेट यहाँ पे जब ये 2 मिक्स कर देता है तो ये इसके अकॉर्डिंग ये डुप्लीकेट नहीं है। अब अगर सपोज माउस को मैं रैम कर दूं या रैम को माउस कर दूं, दोनों सामने सेम रहे तो एरर दे देगा ये। अब ये भी सेम है और ये भी, इसका ID और आइटम दोनों सेम हो चुका है, तो अब ये एरर देगा। सिंगल क्राइटेरिया में क्या है कि सिंगल भी अगर डुप्लीकेट है तो वो एरर देता है। मल्टीपल क्राइटेरिया में क्या है, सारे जो भी आप क्राइटेरिया मैच कर रहे हो, यहाँ पे आपने 2 मैच किया तो दोनों में कुछ ना कुछ यूनिक होना चाहिए। अगर दोनों सेम हो रहा है, या हम 10 15 20 क्राइटेरिया कर रहे हैं और सब में अगर सेम है तो एरर देगा। अगर किसी में यूनिक है तो वो एरर नहीं देगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसे आप यहाँ से यहाँ तक सेम यहाँ पे आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। कंट्रोल R से हमने इसे ड्रैग किया। अब एक माउस था एक रैम था, हम इसे चेंज कर देते हैं। ये देखिए हमने चेंज किया, रिजल्ट हमारा इसने दे दिया। यहां तक क्लियर है आपका। अब रिवर्स जो VLOOKUP कभी काम नहीं करता है। VLOOKUP पे आप या तो इंडेक्स मैच यूज करिए, या और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप VLOOKUP से रिवर्स डेटा लाने के लिए अलग अलग तरीके का यूज करते हैं। इसमें डिगेट सिंपली जैसे आपने ये किया है ना, सेम आपको यहाँ पे रिजल्ट दे देगा। कैसे, देखिए यहाँ देखिए मैंने क्या किया, अमाउंट 1 एक मैंने ID से पहले ले लिया। VLOOKUP से अगर आप अमाउंट 1 लाना चाहेंगे तो ये कभी नहीं आएगा सिंपल VLOOKUP से, क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट VLOOKUP कभी काम नहीं करता है। तो आपको यहाँ पे डिगेट यूज करना होगा। अगर यहाँ पे मैं अमाउंट 1 लाना चाहूँ, सपोज ये अमाउंट है, एक कॉलम मैं यहाँ पे बढ़ाना चाहता हूँ इसका, यहाँ पे क्या है अमाउंट 1। अब यहाँ पे सारा डेटा तो मैं लेके आ गया हूँ। अब अमाउंट 1 चाहिए हमें, तो देखिए कितना सिंपल है। यहाँ मैं डिगेट यूज करूंगा। डिगेट हमने यूज किया, डेटा हमने डेटाबेस में हमने इसे सेलेक्ट किया, F4 कर दिया। अब क्या चाहिए, फील्ड चाहिए, कॉमा फील्ड में मैंने इसे सेलेक्ट किया, कॉमा क्राइटेरिया। अगर सिंगल क्राइटेरिया है तो सिंगल, यहाँ हमने इसे सेलेक्ट किया, फ्रीज किया, एंटर किया। ये देखिए यहाँ मैं डाल देता हूँ कीबोर्ड, और इसे अगर मैं यहाँ तक ड्रैग करता हूँ, ये देखिए कुछ नहीं है, आपका 333 का अमाउंट
लेफ्ट टू राइट मतलब अमाउंट 9225 है, ब्रांड HP है, आइटम कीबोर्ड है और अमाउंट 1 ये इधर से पिक कर लिया 69192। इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ा, सीधा आपने फॉर्मूला किया और इसे ड्रैग कर दिया। कितना सिंपल है। अगर आपने इसे सीख लिया तो शायद VLOOKUP आप भूल जाओगे। लेकिन इसमें ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक एक मैंने बताया डुप्लीकेट का, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर 111 है, इसे मैं 111 सर्च करूँ तो ये सब जगह एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिंगल क्राइटेरिया ही यूज किया और सिंगल क्राइटेरिया में ये क्या है, डुप्लीकेट है। फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकेंड ड्रॉबैक देखिए, सेकेंड ड्रॉबैक क्या है कि VLOOKUP अगर आप यहाँ 333 आपने यहाँ यूज किया, अब 444 का डेटा आपको यहाँ चाहिए, ठीक है, इसे आप नीचे तक ड्रैग करो, ये नहीं आएगा, ये एरर देगा, ठीक है, ये एरर देगा, ये स्टेप से नहीं आएगा। ये सिंगल सर्च के लिए, सिंगल डेटा को पिक करने के लिए आप डिगेट का यूज कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल में जाना है, मल्टीपल मीन्स अगर आपको सारा डेटा चाहिए तो आपको VLOOKUP के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ये सिंगल डेटा सर्च के लिए या सिंगल डेटा का रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए डिगेट यूज में आता है। इंडेक्स और मैथ्स साथ में कवर करने वाला हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, कुछ स्टूडेंट्स के हमारे पास रिजल्ट है, ये डेटा है हमारे पास, इसमें हमारे पास 10-12 स्टूडेंट्स हैं और ये उसके रिजल्ट्स हैं। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है कि ये सारा रिजल्ट हमें एक दूसरे सीट में कहीं पे या दूसरे वर्कबुक में हमें कहीं और लेके जाना है, लेकिन हमारा फॉर्मेट अलग है। फॉर्मेट अलग है मीन्स जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम पे राहुल है, ललित है, राजू है, पूजा है, यहाँ पे देखिए पूरा इसका अपोजिट है। और यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस है, यहाँ पे मैथ, हिंदी, साइंस, इंग्लिश है, इस टाइप से है। तो मैंने आपको दो बताए हैं, एक VLOOKUP बताया है और एक HLOOKUP बताया है। मतलब अगर हमें वर्टिकल डेटा लेना है तो VLOOKUP यूज करेंगे और हॉरिजेंटल लेना है तो HLOOKUP यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है कि हमें वर्टिकल डेटा भी लेना है, मतलब राहुल का हिंदी में क्या रिजल्ट है, और हॉरिजेंटल डेटा भी लेना है मैथ का, साइंस का, इस टाइप से। मतलब किसके सामने क्या है, जैसे राहुल है, ललित है, राजू है, अब इसका साइंस में कितना है 36। अगर मैं यहाँ पे VLOOKUP यूज करूँ तो एक एक करके हमें VLOOKUP लगाना पड़ेगा। मैथ में अलग लगाना पड़ेगा, हिंदी में, साइंस में, इंग्लिश में, सब में अलग अलग लगाना पड़ेगा। और यहाँ या तो टोटल का मैं फॉर्मूला यूज करूँ या फिर यहाँ भी मैं VLOOKUP के थ्रू लेके आऊँ या फिर HLOOKUP के थ्रू सारा डेटा लेके आऊँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा इंडेक्स मैच, एक फॉर्मूला जो आपका VLOOKUP एंड HLOOKUP का कॉम्बिनेशन होगा, दोनों का काम एक साथ करेगा। और इंडेक्स मैच मैं यूज कर रहा हूँ। और इंडेक्स मैच करता क्या है कि अगर आपका अपोजिट हो, जैसे VLOOKUP हर हमेशा लेफ्ट टू राइट काम करता है, आपको पता है, अगर राइट टू लेफ्ट हो तो वो भी हम यूज कर सकते हैं इंडेक्स मैच के थ्रू। तो अभी मैं इंडेक्स मैच को थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू मैं ब्रीफ कर रहा हूँ और एक इसके बाद भी मैं कवर करूंगा जिसमें मैं आपको इंडेक्स मैच और ऑफसेट मैच भी बताऊंगा, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी मैं बताऊंगा। और ये मेरा वीडियो जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इंडेक्स मैच का, ये इंडेक्स मैच का बहुत ही बढ़िया और सबसे मस्त एग्जाम्पल है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान देके देखें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये देखिए, मुझे ना VLOOKUP यूज करना है और ना HLOOKUP यूज करना है। हमने इक्वल किया इंडेक्स, हमने इक्वल किया इंडेक्स। इंडेक्स में हम क्या लेते हैं, एरे। एरे मतलब जहां से हमें डेटा पिक करना है, तो हमें डेटा यहां से पिक करना है। ये हमारा मेन डेटा है, ये लिया हमने, इसे F4 से फ्रीज कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला हमें ऑलरेडी ड्रैग करना है, नीचे भी करना है, राइट भी करना है, तो हमें फ्रीज तो करना ही पड़ेगा। कॉमा, अब हम यहाँ पे मैच फॉर्मूला यूज करेंगे। मैच फॉर्मूला क्या करता है ये भी आपको पता है कि मैच फॉर्मूला आपके या तो कॉलम में जो भी है या फिर रो में जो भी है वो आपको मैच करके उसका पोजीशन देता है। तो हम यहाँ पे मैच फॉर्मूला यूज करेंगे। मैच में पहले हम इस कॉलम में जो भी है उसे हम मैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा मैच के लिए लुकअप है वो ये है, इसे मैं फ्रीज करूंगा, लेकिन टोटल फ्रीज नहीं करूंगा मैं, इसे बस कॉलम फ्रीज करूंगा। एन कॉलम हमें फ्रीज करना है, तो हम 3 बार F4 क्लिक करेंगे तो हमारा कॉलम फ्रीज हो चुका है। कॉमा करेंगे, ये हमें कहाँ पे मैच करना है, कहाँ पे इसे हमें फाइंड करना है, सर्च करना है, तो हमें ये करना है इस कॉलम में। तो हम यहाँ से यहाँ तक कॉमा के बाद इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे भी हम फ्रीज कर देंगे। अब मैच का भी रूल है, एग्जैक्ट मैच के लिए हम कॉमा के बाद 0 यूज करते हैं। ब्रैकेट हमने क्लोज किया, फिर से कॉमा किया, अब फिर हम मैच करेंगे। अब क्या मैच करेंगे, हम रो मैच करेंगे। जो हमारे हेडिंग में क्या है वो इस हेडिंग से मैच करेंगे, तभी तो एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा ना। तो यहाँ भी हमने दोबारा मैच यूज किया। अब हमें क्या करना है, हमारा लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप एरे क्या है, ये है ऊपर वाला, इसे हमने सेलेक्ट किया। अब हम F4 को 2 बार क्लिक करेंगे ताकि रो हमारा फ्री हो जाए, लॉक हो जाए। तो हमने इसे रो को लॉक किया, कॉमा किया।
अब इसे, इस रो को हमें कहाँ पे सर्च करना है, कहाँ पे इसे मैच करना है, तो इसके हेडिंग में मैच करना है। तो इसके हेडिंग को हमने सर्च कर लिया और इसे भी हम F4 से लॉक कर देंगे। अब कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज, और इंडेक्स का ब्रैकेट हमने क्लोज नहीं किया, उसे भी हम क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसे नीचे भी ड्रैग करेंगे और राइट भी ड्रैग करेंगे। तो नीचे ड्रैग करने के लिए क्या है, कंट्रोल D, और इसी को हम सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ राइट एरो के साथ हम राइट जाएंगे और यहाँ हम कंट्रोल R कर देंगे। ये देखिए, अब आप कहीं भी क्रॉस चेक कर लें, जैसे ये राजेश है, देखिए राजेश का आपको साइंस में 79 है। अब यहाँ पे आप सर्च कीजिए राजेश कहाँ पे है, ये राजेश है, इसका साइंस में 79 है। कमल यहाँ पे है, राहुल सबसे ऊपर है, राहुल का हिंदी में 65 है, टोटल 213 है। अब देखिए राहुल कहाँ पे, इसमें सबसे ऊपर है बट यहाँ पे बीच में, राहुल हिंदी में 65 और टोटल 213 है। यही है हमारा इंडेक्स मैच का कमाल। इंडेक्स मैच के थ्रू हम ना हमने VLOOKUP यूज किया, ना HLOOKUP यूज किया, और ना कोई हमने फंक्शन किया है इंडेक्स और मैच के अलावा। एक सिंगल फार्मूला आपका सारा काम चंद सेकंड में करके आपको दे दिया, पूरा मैच करके आपको दे दिया। और जब भी हमें रिवर्स VLOOKUP यूज करना हो तो भी हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अगर हमारा ये कॉलम मतलब हेडिंग अगर हमारा सबसे लास्ट में हो तो हम VLOOKUP तो यूज कर नहीं सकते इस पर, लेकिन इंडेक्स मैच के थ्रू हम ये यूज कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप इसको सारा डिलीट कीजिए, इस हेडिंग को हम यहाँ से कट करते हैं और इधर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसे भी मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। अब अगर हमें बोला जाए कि राहुल का हमें हिंदी में मार्क्स चाहिए या फिर मैथ में चाहिए, कहीं भी, तो हम VLOOKUP के थ्रू कभी भी नहीं ला पाएंगे। ये देखिए, हमने यहाँ कॉमा किया, अब हम कहाँ से, इसका बेस क्या है, ये नेम तो यहाँ से, VLOOKUP हमेशा लेफ्ट टू राइट काम करता है, ऐसे आता है। अब ये इधर से इधर नहीं जाएगा। ठीक है, इस जगह पे हम इंडेक्स मैच का यूज कर सकते हैं। यहाँ भी हमने सेम फार्मूला में यूज करूँगा, इंडेक्स पूरा कॉलम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा, मतलब एरे कॉलम नहीं, पूरा डेटा में सेलेक्ट करूँगा, इसे मैं फ्रीज करूँगा F4 से, कॉमा किया, यहाँ भी मैं मैच यूज करूँगा, और किसे मैच करूँगा, इस कॉलम में जो भी नेम है इसे भी मैं 3 बार F4 करूँगा ताकि कॉलम इसका फ्रीज हो, टोटल फ्रीज ना हो, कॉमा, इसे मैच कहाँ पे करना है, इस नेम में मैच करना है, इसे मैं टोटल फ्रीज करूँगा, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज, फिर से कॉमा। अब हमें हेडिंग मैच करना है तो हम मैच पे आएंगे, यहाँ पे हेडिंग मैच करना है, इसे हमने 2 बार F4 करके हमने इसे लॉक किया, कॉमा, इसे कहाँ पे मैच करना है, तो इस हेडिंग पे मैच करना है, हमारे डेटा के हेडिंग पे, मेन डेटा जो है, इसे मैं फुल लॉक करूँगा F4 से, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज मैच का, और एक और ब्रैकेट क्लोज इंडेक्स का। ये देखिए, इसे मैं कंट्रोल D से नीचे और सेलेक्ट करके कंट्रोल R से राइट। ये देखिए, जिसका भी आपको क्रॉस चेक करना है देख लीजिए, पूजा है 58 है हिंदी में, इंग्लिश में 59 है। आप पूजा नेम कहीं भी सर्च कर लीजिए, जहाँ भी है ये है। देखिए, मैथ में 88, यहाँ पूजा मैथ में 88, हिंदी में 58, इंग्लिश में 59, मैथ में देख लिया हमने, साइंस में 52 और टोटल 257। इस टाइप से आप कोई भी आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। तो ये है आपका इंडेक्स मैच, जो कि आप रिवर्स VLOOKUP के जगह भी काम कर सकते हैं इसका, जिसे अपोजिट VLOOKUP बोलते हैं, या फिर आपको कोई भी डेटा अगर आपको कॉलम और हेडिंग को मैच करके लाना हो तो आप इसके थ्रू ला सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार फार्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। VLOOKUP बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बट उसमें एक एरर है। एरर क्या है, VLOOKUP हमेशा लेफ्ट टू राइट काम करता है। जैसे 2 चार्ट मैंने बना रखा है यहाँ पे, इसमें एम्प्लॉय कोड हमारा कॉमन है जो यूनिक है। अगर एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग मुझे डिपार्टमेंट चाहिए तो VLOOKUP तो लेके आ जाएगा, लेकिन एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग अगर एम्प्लॉय नेम चाहिए जो हमारे एम्प्लॉय कोड के लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ VLOOKUP काम नहीं करेगा, क्योंकि VLOOKUP हमेशा लेफ्ट टू राइट काम करता है, अपोजिट कभी काम नहीं करता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ अगर हमें VLOOKUP आता है और आगे कुछ VLOOKUP के अलावा कुछ नहीं आता है, तो यहाँ हम फंस जाएंगे और यहाँ हमारा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो आज मैं इसी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि अगर हमारा डेटा जो हमारा बेस डेटा है, जो यूनिक डेटा है जिससे हम मैच करते हैं
फाइंड करते हैं VLOOKUP के थ्रू, अगर वो सबसे लेफ्ट में स्टार्टिंग में ना हो, वो बीच में हो या सबसे लास्ट में हो, और मुझे उससे पहले का डेटा चाहिए VLOOKUP के थ्रू, तो वो कैसे आएगा, या किसी भी फार्मूला के थ्रू अगर चाहिए तो कैसे आएगा, और वो फार्मूला होता क्या है। तो आज मैं उसी का सॉल्यूशन लाया हूँ। तो सॉल्यूशन मैं 2 तरीके का लाया हूँ। अगर 2 में से कोई भी आपने समझ लिया ना, तो आपका हर प्रॉब्लम VLOOKUP से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड, फाइंड से रिलेटेड आपका सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। इसमें 2 जो मैं आज बताने वाला हूँ, इसमें से दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप समझ सकते हैं, और दोनों में से कोई एक अप्लाई करें, या दोनों समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों आप समझ लो। तो इसमें सबसे पहले इंडेक्स मैच में बताऊंगा, उसके बाद ऑफसेट मैच बताऊंगा। दोनों में अंतर है, एक में इंडेक्स है, एक में ऑफसेट है। ये मैं इंडेक्स के थ्रू बताऊंगा और ये ऑफसेट के थ्रू बताऊंगा, और मैच दोनों में है। तो इंडेक्स क्या काम करता है, ऑफसेट क्या काम करता है, और मैच क्या काम करता है, और इसे ऐड करके हम अपोजिट VLOOKUP कैसे यूज कर सकते हैं, एक नया फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, आप वो समझिए आज। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इंडेक्स से मैं स्टार्ट करता हूं। या मैंने पहले एक फॉर्मूला लगा रखा है इंडेक्स का, ये मैं यहाँ रिमूव करता हूँ, दोबारा आपको समझाता हूँ। इंडेक्स क्या काम करता है, देखिए हमने इंडेक्स लिया, इंडेक्स में सबसे पहले यहाँ हमें हाईलाइटेड कर रहा है अरे। अरे आंख बंद करके मैं इसे पूरे चार्ट को कवर कर लूँगा, पूरे चार्ट को सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आपको रो नंबर देना है और कॉलम नंबर देना है। पहले रो नंबर देना है आपको। सपोज रो नंबर आपने 0 दे दिया और कॉलम नंबर 0 दे दिया, तो यहाँ एरर देगा, ये देखिए। और 0 में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये 0 ऑफसेट में काम आता है, तो इसलिए मैं दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ क्या है। ये एरर आ गया। अब इस 0 के बदले अगर मैं इंडेक्स किया, अरे मैंने सेलेक्ट कर लिया और 1,1 देता हूँ, तो ये क्या रिजल्ट देता है, ये देखिए। रिजल्ट हमारा दिया एम्प्लॉय नेम आ गया। मतलब ये हमें क्या बता रहा है, जो मैंने सेलेक्ट किया है इसमें रो 1 एंड कॉलम 1 के पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, उस सेल में क्या है, वो हमें यहाँ पे आउटपुट देगा। अगर मैं 1 को 2 कर दूं, तो यहाँ पे ये हमें शो कर देगा, ये देखिए राहुल शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रो हमारा क्या है, फर्स्ट रो है, फिर कॉलम है, मतलब ये यहाँ से काउंट कर रहा है 1, 2, और कॉलम 1 में ही है, ये कॉलम है हमारा, कॉलम 1 है, इसलिए ये शो कर दे रहा है। अगर मैं इसे 3 कर दूं, 2 and 3 कर दूं, तो देखिए क्या रिजल्ट दे रहा है, MIS। मतलब ये नीचे 1 and 2 रो तक आता है और कॉलम 1, 2 and 3 तक जाता है, और इस पोजीशन पे क्या है वो मुझे एंट्री करके यहाँ दे देता है, यही है। अब मैच आता है। मैच देखिए अलग से मैं दिखा रहा हूँ, उसके बाद दोनों को मैं ऐड करूंगा। मैच क्या काम करता है, मैच मैंने स्टार्ट कर दिया, लुकअप वैल्यू आता है। लुकअप वैल्यू मुझे क्या देखना है, मुझे लुक क्या करना है, लुकअप क्या करना है, एम्प्लॉय कोड। तो एम्प्लॉय कोड मुझे डायनेमिक बनाना है, तो मैं एम्प्लॉय कोड फाइंड जहां मैं डालूंगा, फाइंड यहां मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, जहां पे मैं एम्प्लॉय कोड मुझे टाइप करना है। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, इसे आप फ्रीज भी कर सकते हैं, कॉमा कर दिया। लुकअप अरे कहां से फाइंड करना है इसे, मैच को, सॉरी एम्प्लॉय कोड को। एम्प्लॉय कोड का कॉलम क्या है, ये है, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। और एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0,0 के बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये भी हमें पोजीशन बता रहा है। अब नेक्स्ट मैच देखिए, अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम मैंने सेलेक्ट कर लिया लुकअप वैल्यू में, कॉमा। अब एम्प्लॉय नेम मुझे कहाँ चाहिए, इस कॉलम से चाहिए, तो इस कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब यहाँ जैसे मैं चेंज करूंगा, एम्प्लॉय 1 है, ये एम्प्लॉय 5 करता हूँ, ये पोजीशन देखिए चेंज हो गया। एम्प्लॉय 5 कहाँ पे है, ये 6 पोजीशन पे, ये 6 शो कर रहा है। एम्प्लॉय नेम को अगर मैं डिपार्टमेंट कर दूं, ये कॉलम यहाँ चेंज हो गया। डिपार्टमेंट कहाँ है, 1, 2 and 3, और ये मैंने ड्रॉप डाउन में डाल दिया है ताकि स्पेलिंग एरर ना हो, इसलिए मैंने दोनों को ड्रॉप डाउन में डाल रखा है पहले से, ठीक है। अगर रो की जगह मैं ये फार्मूला और कॉलम की जगह ये फार्मूला इंडेक्स के साथ, जहाँ मैंने 2 डाला है, अगर मैं वहाँ ये फार्मूला लगा दूँ, और जहाँ मैंने यहाँ 3 डाला है, यहाँ अगर मैं कॉलम का फार्मूला लगा दूँ, तो ये डायनेमिक हो जाएगा। जहाँ मैं जैसे यहाँ चेंज कर रहा हूँ, यहाँ भी चेंज हो रहा है। अगर ये फार्मूला मैं यहाँ सेट कर दूँ इंडेक्स के साथ, तो यहाँ अगर मैं चेंज करूँगा तो ये डायनेमिक होगा, ये भी चेंज होगा, तो ऑटोमेटिक आपका ये काम इंडेक्स मैच करेगा। तो देखिए स्टार्टिंग से फिर से बता रहा हूँ एक बार, मैं इंडेक्स लूँगा, चार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब मुझे क्या करना है, रो नंबर देना है। रो नंबर में मैं यहाँ जो मैंने मैच का फंक्शन लगाया है, मैं मैच यूज कर सकता हूँ, मैंने मैच यूज कर लिया। अब लुकअप वैल्यू मैच में हमने क्या मैच करना है, एम्प्लॉय कोड मैच करना है। एम्प्लॉय कोड में कहाँ टाइप कर रहा हूँ, इसको सेल में टाइप कर रहा हूँ, इस सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसे मैं फ्रीज भी कर सकता हूँ ताकि ये चेंज ना हो, कॉलम या रो हमारा
अदर सेलेक्ट ना हो, इसलिए मैं फ्रीज भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे फॉर्मूला ड्रैग नहीं करना है, इसलिए ना भी फ्रीज करूँ तो भी चलेगा। कॉमा कर दिया। अब लुकअप अरे क्या है एम्प्लॉय कोड का, ये है, मैंने इसे यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे क्या करना है, कॉलम मुझे सेलेक्ट करना है, कॉलम भी मैं डायनेमिक बनाने के लिए मैं यहाँ मैच अप्लाई कर सकता हूँ। मैच मैंने किया, लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ। देखिए मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, बट मैं दोबारा लगा रहा हूँ ताकि फिर से आपको बार बार अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा। मैं डिपार्टमेंट मैंने सेलेक्ट किया। अब डिपार्टमेंट को कहाँ ढूंढना है, इस कॉलम में ढूंढना है। इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, और फिर ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया, और ये इंडेक्स वाला ब्रैकेट जो स्टार्ट हुआ था वो मैंने कहीं क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पे 2 बार क्लोज होगा, और एंटर। अब इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमने यहाँ डाल दिया, ये कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, हमें इसे डिलीट कर देना है। अब जैसे मैं यहाँ से एम्प्लॉय चेंज करूँगा, एम्प्लॉय 10, और डिपार्टमेंट मुझे देखना है, एम्प्लॉय 10 पे भी शायद MIS है, इसलिए MIS यहाँ से चेंज नहीं हुआ। अब एम्प्लॉय अगर 9 या 8 डालते हैं, देखिए एम्प्लॉय मैं 9 डाल देता हूँ, यहाँ सेल आ गया, एम्प्लॉय 9 सेल डिपार्टमेंट है। अब इसका नाम क्या है, एम्प्लॉय नेम भी मुझे फाइंड करना है, देखिए सोनी है सेल। मैं इसे इस टाइप से भी कर सकता था, यहाँ पे लगा सकता था कि यहाँ नाम आ जाए और यहाँ डिपार्टमेंट आ जाए, लेकिन मैं एक में करके दोनों मैच को एक में ही मैंने एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे इंडेक्स मैच आपका हो गया। अब मैंने यहाँ पे इंडेक्स के साथ मैंने 0 लगाया था, वो मैं बता रहा हूँ 0 मैंने क्यों लगाया था। इंडेक्स आपका यहाँ तक कंप्लीट है। अब आप आ जाइए ऑफसेट मैच पे, ऑफसेट यूज करना है। इंडेक्स में मैंने आपको बताया था, इंडेक्स का जो अभी मैच से पहले मैंने फॉर्मूला लगाया था, इंडेक्स में मैंने इसे सेलेक्ट किया था, फिर कॉमा 0 उसमें एरर आ रहा है, फिर कॉमा 1 जैसे मैंने किया, वो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम उसने सेलेक्ट करके रिजल्ट में दे दिया। सेम अगर मैं यहाँ पे ऑफसेट, और ऑफसेट में एक और चीज देखनी है, इंडेक्स में हमने पूरा सेलेक्ट किया था, ऑफसेट में मुझे एक केवल बेस लेना है, जिसे मैं स्टार्टिंग पॉइंट समझूं, मुझे बेस लेनी है, मैंने बेस ले लिया, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये सेम काम करेगा जो इंडेक्स कॉमा 1 किया था, वो कॉमा 0 करेगा। ये क्यों, क्योंकि एक्सेल में VLOOKUP, HLOOKUP या अदर कोई भी फॉर्मूला हो, वो हमेशा कॉलम और रो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से काउंट करता है, जबकि ऑफसेट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो ये इस स्टार्टिंग पॉइंट को 0 मान रहा है, और रो फिर 1 2 3 ऐसे आ रहा है, फिर इस स्टार्टिंग पॉइंट को 0 से कॉलम 1 और 2 इस टाइप से जा रहा है। बट अदर फार्मूला जो मैंने यहाँ पे इंडेक्स यूज किया था, इसे 1 मान रहा है और इसे 2 3 4 करके मान रहा है, और फिर इसे 1 और इसे कॉलम को 2 3 4 करके मान रहा है। तो इसमें हमें क्या चेंजिंग करनी है, फर्स्ट चेंजिंग ये है कि हमने इसे पूरा सेलेक्ट नहीं किया, हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट किया, और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 से, जैसे मैच में हमने डायरेक्ट मैच यहाँ यूज कर लिया था, यहाँ पे डायरेक्ट मैच यूज नहीं करना। जैसे 0 से स्टार्ट कर रहा है तो हर पॉइंट एक पॉइंट आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों मैच में, रो मैच और कॉलम मैच, दोनों में मैं अगर एक लेस कर दूं तो हमारा एग्जैक्ट मैच संभव है। तो मुझे क्या करना है, मैच का मैंने यहाँ बता ही दिया है। अब मुझे यहाँ से रो काउंट करना है, कौन सा रो लेना है, रो का पोजीशन यहाँ डालना है। पोजीशन डालने के लिए मैं मैच यूज करूंगा। मैच में क्या मैच करना है, एम्प्लॉय कोड, कॉमा एम्प्लॉय कोड कहाँ से ढूंढना है, इसमें ढूंढना है, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और -1 कर देना है मुझे। क्यों, क्योंकि ये 0 से काउंट हो रहा है, पहले बताया है, -1। इसमें हमने -1 नहीं किया था, इसमें -1 करना है। और सेकंड 0 ये वाला जो कॉलम कर रहा है, इस जगह पे भी मैं अगर मैच लगा देता हूँ और इस कॉलम को मैच करता हूँ, जो मैं यहाँ डालूंगा कॉमा, और यहाँ मैं इसे फाइंड करूंगा, फिर कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज -1, और ये ब्रैकेट क्लोज ये वाला ऑफसेट वाला है, और एंटर। देखिए एम्प्लॉय 12 कौन है, HR है, एम्प्लॉय 12 HR है। इसका नाम क्या है, राजेश। अगर मुझे नाम या नेम फाइंड करना है, एम्प्लॉय नेम पे जाएंगे, ये राजेश आ रहा है। फ्रेंड्स, ये दोनों आप इसे अपोजिट VLOOKUP भी बोल सकते हैं, और ये दोनों में से कोई भी एक जो आपको इजी लगा। मैं ये नहीं बोलता कि इंडेक्स अच्छा है या ऑफसेट अच्छा है, दोनों अच्छा है, आपको जो अच्छा लगे। अगर आपने दोनों समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर दोनों में से कोई एक थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगता है और दूसरा थोड़ा सा 1% भी इजी लगता है, तो आप वो समझ लो, उससे अपना काम कर लो। क्यों, क्योंकि VLOOKUP अपोजिट काम नहीं करता, वो लेफ्ट टू राइट काम करता है। और ऑफसेट मैच या इंडेक्स मैच आपका बेस पॉइंट कुछ भी ले लो, आप स्टार्टिंग ले लो, लास्ट ले लो, बीच ले लो, जिसे आप यूनिक मानते हो। VLOOKUP में एक यूनिक होता ही है जो आपको पता है, तो वो कहीं भी किसी भी पोजीशन पे हो, आप उसे लेफ्ट राइट कोई भी पोजीशन आप फाइंड कर सकते हो। यही है हमारा इंडेक्स मैच एंड ऑफसेट मैच। तो इसे आप प्रैक्टिस करें।